चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द चैनल क्वांट बाय अरुण पांचाल। ठीक है मेरे भाई, अब आपके पास आई थिंक आज 27 है, 3 या 4 दिन आपके बचे हुए हैं। ठीक है, 31 तो आप बिल्कुल हटा दो मेरे भाई। ठीक है, तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, जैसे आप चल रहे हो अच्छे चल रहे हो भाई, है ना। ऑल इज गुड। ठीक है, बट क्या है कि छोटा छोटा आप रिवीजन सेशन करते रहिए। जैसे क्वांट का अगर आप 30 से 35 मिनट भी अगर आप डेली कर लेते हो, है ना, 3 4 दिन जो भी आपके बचे हुए हैं, 30 तक, है ना, 31 तक तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आराम से चिल मारो। चिल रहने का मतलब कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि एक का एग्जाम है ना। सारा ही आपका क्या है, सिर्फ इट्स ऑल अबाउट, है ना, कि भाई 30 मिनट है, उसमें आपका माइंड अच्छे से वर्क करे, जो आपको आता है आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने सारी चीजें कवर कर ली होंगी आई होप, है ना। कोई सा भी आपका सेक्शन हो, है ना, जैसे आपका जीए है तो थोड़ा सा आप क्या है, जीए तो आपका भाई एट द एंड आपका चलता ही रहता है। ठीक है, चलो, तो पुराने सेशन एक बार आप देख लेना, है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि सेशन नंबर 9 10 11 और 12 चारों में हमने मॉक किए थे। आई थिंक एक मॉक शायद और होगा, मे बी, मुझे याद नहीं है। आप देख लेना सेशन नंबर 6 में। ठीक है, और जो भी सीए वाली आपकी प्लेलिस्ट है, आरआरबी क्लर्क मींस 2025 2026 के नाम से भाई, उसमें आपके ना मॉक्स भी हैं क्वांट के, अर्थमेटिक सेशन भी है, और आपका डीआई स्पेशल भी है। तो आप अपनी कन्वीनियंसी से, है ना, अपनी टॉपिक रिक्वायरमेंट से आप पुराने सेशंस देख सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा एड ऑन मिलेगा। ठीक है, और आज का जो सेशन है थोड़ा सा लाइट है। लाइट कहने का मतलब है एक लास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। लास्ट मतलब क्या है, डीआई सेक्शन के लिए। ठीक है, 6 सेट हम लोगों ने लिए। ठीक है, तो ज्यादा इसलिए नहीं लिया, तो कई बार क्या होता है कि यार, जैसे अगर आप इस चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मैं फिर से एक मॉक करा दूं 40 50 60 क्वेश्चन का, है ना, तो एट द एंड फिर दिमाग में वो रहता है कि यार ये भी कवर करना है, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्टीट्यूड है, आप जितने नए नए क्वेश्चन करते रहोगे वो तो आपकी नई नई चीजें निकलती ही रहेंगी। ऐसा कुछ खास आपको और एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो किया है अब तक किया, अच्छा किया है, और सारी चीजें आपकी कवर है ना। बट क्या है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखे, है ना, और अपने को थोड़ा सा दिमाग को अपने बिल्कुल शांत रखो मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको बता दिया है आरआरबी क्लर्क मेंस, है ना। आप इस टेस्ट सीरीज इसका सॉरी प्लेलिस्ट से आप चाहो तो भाई आप पुराने सेशंस को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है क्वांट या एलआर से रिलेटेड, तो भाई आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या इस पे मुझे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेल कर सकते हो, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। 6 सेट हम लोग आज करेंगे, जिसमें से आपका एक अर्थमेटिक का है, जैसे मिक्सचर्स हो गए, है ना, तो इसका एक छोटा सा केसलेट है। बाकी आपके रेशियोज परसेंटेज और एवरेजेस से यही इससे आपके आपके क्या है कि उसी पे बेसिस पे है। ठीक है, एक छोटा सा प्लान हमने ऑर्गेनाइज किया था आरआरबी क्लर्क मेंस और पीओ मेंस का। होपफुली ये बहुत अच्छा रहा मेरे भाई, आपका सपोर्ट रहा एवरी हर सेंस में आपका सपोर्ट रहा है। थैंक्स, थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू मेरे भाई, है ना। और इसमें मैंने छोटा सा एक ₹28 का फीस का एड ऑन किया था। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है, जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है, तो आप ₹28 एज ए फीस, है ना, आप वहां पर क्या कर सकते हो, जाके पे कर सकते हो मेरे भाई। पे करने के लिए ये रहा आपका क्यूआर कोड, है ना, चाहो तो आप इससे पे कर लो, या फिर ये रही आपकी यूपीआई आईडी, चाहो तो आप इससे पे कर सकते हो, जब भी आपको ठीक लगता है। ये सिर्फ तभी आपको पे करना है, आरआरबी क्लर्क मेंस तक के लिए है ये, सिर्फ आपको तभी तक पे करना है। 31 तारीख के बाद कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो ये भाई अपना क्वांट बाय अरुण पांचाल, सब्सक्राइब आप कर सकते हो चैनल को। चाहो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्यूएपी के नाम से ग्रुप भी आपका सेम नाम से है। ठीक है, और पीडीएफ तो मैं आपकी यहाँ पर दे देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, है ना, कि यूट्यूब हर वीडियो के नीचे यूट्यूब के ना आपके 3 कमेंट होते हैं। पहला वाला जो कमेंट होगा आपका पीडीएफ का होता है। सेकंड वाला जो कमेंट होगा भाई आपका टेलीग्राम लिंक्स का होता है। चाहो तो आप इधर स्कैनर से भी आप करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ कमेंट में, वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा वाला जो कमेंट होता है भाई, वो आपका यूपीआई आईडी का होता है। बाई चांस जैसे आप वीडियो स्किप करके देखते हो, कोई भी नहीं देखता, स्टार्टिंग का मैं भी नहीं देखता। ठीक है, बाई चांस अगर आपको यहाँ से क्यूआर कोड का नहीं पता, तो आप एक बार जब आप कमेंट देखोगे, वहां जब आपको स्कैनर मिलेगा, तो आप वहां पर ₹28 पे कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे सेशन ना सारे जो सेट है आपके एकदम परफेक्ट है, इसे आप जरूर करना, है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई नई चीज है, ऐसा कुछ चीज है। देखो बार बार में मेरे कहने का मतलब है, एप्टीट्यूड है, जितना चाहो उतना घुमा लो, जितनी माइंड एक्सरसाइज करानी है उतनी करा लो, वो तो एट द एंड कभी फिनिश होती नहीं है। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ये वाला सेशन ऐसा लग रहा है कि यार अब ज्यादा हो रहा है ना, आई मीन ज्यादा का मतलब क्या है कि पुराने पुराने सेशन में करूंगा, या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तो इन सेशन को स्किप कर देना। ऐसा कोई लॉस या कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। बट एंड टाइम पे बिल्कुल ऐसे अबड़ा तबड़ी मत मचाना कि यार ये भी कर लूं और ये भी कर लूं और ये भी कर लूं। ठीक है, जितना डाइजेस्ट कर पाओ आराम से, है ना, आप उतना ही करो, और आपको सब चीजें आती हैं। ऐसे कोई नई चीज अभी एंड पॉइंट पे आपको सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वैसे भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में आने वाली है जो आपको नहीं आती है मेरे भाई। ठीक है, बट अगेन
है ना, देयर इज ए गेम ऑफ 30 मिनट्स। आप इस 30 मिनट में अपने माइंड को कितना काम रखते हो, जो आता है आपको कितना एफिशिएंटली आप उसको एग्जीक्यूट या अप्लाई करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो तो भाई पहला जो सेट करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना, ये दैट इज अ मस्ट डू सेट, जो मैंने शायद लास्ट सेशन में भी आपको बोला था, वो मैंने आपको क्या किया था, आपको बोला था कि आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, दैट इज सुपर ब्यूटीफुल सेट। अब देखो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आने का मतलब क्या है कि इसी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर तो होते हैं ना, जैसे कि बाइफर्केशन से मेल फीमेल, उसके बाद क्या है कि विजिट टू अ मतलब मेल फीमेल का, लिटरेट इलिटरेट का, एक डाटा यहाँ पर हमेशा मिसिंग रहता है। अब ये आपका मिसिंग टेबुलर की फॉर्म में आया था, है ना, सेम नहीं है। मैंने बात क्या है कि सिर्फ मैं सारा डाटा चेंज करता हूँ, डाटा चेंज करने का मतलब कॉन्सेप्ट भी उसमें ना थोड़े से आपके घुमा के आपको नया एक सेट बिल्कुल आपको मिल जाएगा। बट कहने का मतलब है कि इसका जो बाइफर्केशन है वो आपका सेम दिया हुआ है। मैंने इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट किया है ना, कुछ चीजें आपके 5 की जगह 6 क्वेश्चन इसमें आपके ऐड किए मैंने, और 6 ही क्वेश्चन के आपके एग्जाम में भी आए थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो पाई चार्ट है, डबल पाई चार्ट 110%, ध्यान रखिएगा, आने के बहुत चांस है, सिंगल पाई चार्ट या डबल पाई चार्ट, है ना। चलो तो द चार्ट गिवन शो द परसेंटेज और नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। ठीक है, पेन और पेंसिल से ईच ऑफ 3 शॉपकीपर पी क्यू एंड आर इनिशियली। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 शॉपकीपर्स के पास आपके पास है, पेन से एंड पेंसिल। सेकंड जो पाई चार्ट डिनोट कर रहा है डिग्री परसेंटेज, है ना, या फिर आपका क्या है नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स भी दिए, वो आपका पेन सोल्ड का कर रहा है। अब देखो सिनेरियो क्या बन गया, मेरे पास टोटल पेन्स भी है ना, मेरे पास क्या दिया हुआ भाई, पेंसिल्स भी होंगी हर एक शॉपकीपर के पास, उसमें से मेरे पास कुछ सोल्ड होगा कुछ अनसोल्ड होगा, इसमें भी मेरे पास कुछ सोल्ड होगा कुछ अनसोल्ड होगा, इस टाइप का बाइफिकेशन है। सेकंड पॉइंट आओ, द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू एंड आर इज सेम। अब देखो क्यू एंड आर एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी दे दिया कि क्यू और आर के टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो सोल्ड किए हैं वो आपके सेम होंगे, है ना। आर्टिकल्स आउट ऑफ टोटल आर्टिकल शॉपकीपर पी एंड आर का, यहाँ पर इसने डायरेक्ट परसेंटेज दे दिया आपको, रिमेन्स अनसोल्ड। सिंपल है, अगर पी की आप बात करो, अगर टोटल का 75% अगर उसका अनसोल्ड रहा होगा तो ऑब्वियस है ना, इसका 25% आपने क्या किया होगा मेरे भाई, सोल्ड किया। ठीक है, तो अपने को वो सारा डाटा निकल जाएगा इसमें ना, जो डाटा नहीं निकलेगा बार बार वो उसी पे कंसंट्रेट करेगा। या पेन सोल्ड तो आपको दिए हुए हैं, पेंसिल भी सोल्ड आपकी निकल जाएगी, टारगेट जो रहेगा हमेशा अनसोल्ड पेन और अनसोल्ड पेंसिल्स पे ही आपका रहेगा। ठीक है, स्ट्रेट सीधा डाटा निकालो, ये ऐसा टाइप का सेट है जिसमें आपका डायरेक्टली डाटा यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, सारा डाटा आपको फिल कर लेते हैं पहले पहले। ठीक है मेरे भाई, पी क्यू एंड आर, है ना, थोड़ा सा आपका डाटा है ना, आपके बाइफर्केशंस इसमें ज्यादा दिए हुए हैं। ये आ जाएगा भाई मेरे पास टोटल का। ठीक है, इसे आप टोटल लिखो सबसे पहले, है ना, कंफ्यूजन ना हो, इसको लिखो अनसोल्ड। ठीक है, और सेकंड बॉक्स जो आ जाएगा कॉलम, वो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, सोल्ड का। उसके बाद पेन का सोल्ड अगर मुझे दिया हुआ है तो ये पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ पी एन को, है ना, पेन सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा मेरे पास दिस पेंसिल सोल्ड आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, चलो भाई, तो अब धीरे धीरे जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन है एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब देखो पहले वाले पाई चार्ट में अगर मैं आऊंगा, है ना, तो इसमें मुझे क्या क्या दिया होगा, आप कुछ सोचो कि देखो ये 320 एग्जैक्टली क्यू का तो नंबर दे दिया इसने, है ना। अब आप देखो ये 40% है, ये 120 डिग्री है ना, तो सिंपल है भाई, 120 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 120/360, यानी 1/3 ऑफ द फ्रैक्शन, है ना। टोटल का 1/3 ऑफ द फ्रैक्शन किसके पास है, आर के पास है। 40% का मतलब कितना होगा, फ्रैक्शन 2/5। अगर आप देखोगे 100 में से, है ना, क्योंकि क्यू का मुझे दिया हुआ है, टोटल मेरे पास निकल जाएगा 100 में से, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5 और कितना आया 6, यानी 11 ओवर कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के मिला के पास टोटल का 11/15 है, तो क्यू के पास मेरे पास जो टोटल का रहा होगा वो 4/15 होगा। तो 4/15 की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आई, दिस इज इक्वल टू 320। 4 का कितना आ गया भाई 8, 15 8 कितना 120, यानी 1200 टोटल आर्टिकल्स ऐसे होंगे मेरे पास जो तीनों के पास मिला के मेरे पास होंगे। क्लियर है यहाँ तक तो कहानी। तो इसका मतलब कितना हो गया, 12 चौक 48, 480 तो ये हो गया मेरे पास, और 120 डिग्री इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 कर दिया मैंने टोटल का, है ना, वो कितना हो जाएगा मेरे पास 400 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप आर्टिकल्स जो भी है ना ग्रेड्स वो हम लोग फिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आ गया भाई मेरे पास 450, ये पोर्शन आया था 320, और ये वाला जो पोर्शन मेरे पास कितना आया था, दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, इसको भी देख लेंगे, है ना, लाइन वाइज जो भी है सॉल्व करते रहेंगे। टोटल आर्टिकल सोल्ड बाय पी एंड आर अनसोल्ड दिया हुआ है 75% और 55%। अब ध्यान रखना,
75% कहाँ जा रहे हैं यार हम लोग, हाँ, पी का है ना 480 का 75% जब आप निकालोगे वो अनसोल्ड आ जाएगा आपके पास। 12 तिया कितना हो गया भाई 36, 360 अनसोल्ड है, तो सोल्ड मेरे पास कितना रहा होगा 120, है ना। अब क्यू का मुझे नहीं पता था, क्यू का उसने क्या बोला है कि शॉपकीपर क्यू और आर ने सेम नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड किए, बट यहाँ पे तो आर का तो मुझे परसेंटेज दे दिया ना 55%, सिंपल है, तो 55% निकाल दो, 55% यानी 11/20 आप निकाल दो 400 का, ठीक है। ये कितना टाइम्स आएगा भाई, 2 टाइम्स आएगा, 11 दूनी 22, 220 ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो उसने अनसोल्ड किए होंगे। 180 मेरे पास यहाँ पर आ गए किसके, आर्टिकल आर के, आई मीन शॉपकीपर आर के सोल्ड, ठीक है। अब दोनों के सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं 180 कर दूं, है ना। तो ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी था कि क्यू और आर का इसने सोल्ड मुझे दे दिया था, ठीक है। क्यू की परसेंटेज नहीं दी थी। अगर ये 180 है तो ये मेरे पास टोटल बचा, मेरे पास कितना होगा भाई 140 ऐसे आर्टिकल होंगे जो उसने अनसोल्ड किए होंगे, ठीक है। तो सोल्ड अनसोल्ड का तो कहानी खत्म हो गई, पेन और पेंसिल भी निकल जाएगा सोल्ड, बट क्या है अनसोल्ड आपका पैसा रह जाएगा, ठीक है। अब पेन पे आ जाओ, पेन का क्या सिनेरियो, पेन में भी सिंपल है भाई, ये 50% दिया हुआ, ये फ्रैक्शन कितना है 1/2, अगेन 120 डिग्री सीधा लिख रहा हूँ 1/3, तो कितना है 3 और 2 5, यानी 5/6 ऑफ द डाटा इन दोनों के पास है, ठीक है, सॉरी इन दोनों के पास है, और बचा हुआ 1/6 जो होगा वो मेरे पास किसके इक्वल होगा 40 के, जो मेरे पास आर के पास आपका दिया हुआ है। तो टोटल मैं बोल सकता हूँ कि टोटल पेन सोल्ड जो हो जाएंगे दिस इज इक्वल टू 240, सिंपल। अब पी के पास इसका 1/3 करना यानी 80 हो गया, इसका आधा कर दो भाई 120, और ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्लियर है ना। 80 120 और 40, सिंपल, 80 120 और ये पोर्शन कितना आ जाएगा भाई 40। अगर टोटल सोल्ड 120 है तो 80 जो है घटा दिया, तो पेंसिल्स मेरे पास 40 निकल जाएगी, इसकी निकल गई आएगी भाई 60, इसका कितना आ जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको इस सेट में काम करना था, है ना। और आसान सेट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हमेशा बोलता हूं कि समस्या जो है वो 30 मिनट की होती है, कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीज आपके किसी भी एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आ जाइए, एक दो क्वेश्चन इसके बहुत बढ़िया जिसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पेन इनिशियली ऑफ शॉपकीपर पी, टोटल पेन दे दिए, अब देखो टोटल पेन दे दिए, है ना, समझना। कोई भी आर्टिकल टोटल पेन पता चल गया, पेन सोल्ड पता है मुझे तो अनसोल्ड भी निकल जाएगा, पेंसिल सोल्ड पता है तो पेंसिल अनसोल्ड भी निकल जाएगा, है ना। तो यही बाइफरकेशंस बार बार वो आपको देगा। अब इनिशियली शॉपकीपर पी पे आप आ जाओ, पी का तो डाटा मेरे पास ये रहा, है ना, 480 360 120 80 और 40 मुझे दिया हुआ है। टोटल पेन इसके पास है 220। अब समझना, टोटल पेन अगर 220 है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेंसिल अनसोल्ड एंड सोल्ड बाय शॉपकीपर पी, तो पेंसिल्स पे आपको टारगेट करना है। टोटल पेन अगर 420 है तो टोटल पेंसिल्स मेरे पास कितनी आ जाएगी, 260, क्योंकि टोटल आर्टिकल मुझे कितने दिए हुए हैं 480 दिए। इज इट क्लियर टू यू भाई। अब ये टोटल पेंसिल्स है मेरे पास, अगर पेंसिल्स ये हैं जिसमें से सोल्ड का तो डाटा अपने को पता है ना, तो अनसोल्ड निकालना है आपको। भाई सोल्ड पेंसिल कितनी है 40 है, भाई सोल्ड पेंसिल अगर 40 है तो ये वाला अनसोल्ड पेंसिल कितनी हो जाएगी 220 हो जाएगी। इन दोनों का गैप आपको निकालना है, इन दोनों का गैप मेरे पास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा भाई, है ना। ऐसा तो नहीं है कुछ स्पीड आपकी तेज हो रही है मेरी, है ना, बल्कि क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना। और अभी भी 2 या 3 दिन बचे हैं, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वही स्टूडेंट इन सेशन को अटेंड कर लेंगे जो आपका मेंस देने वाले हैं मोस्टली, है ना। तो बिल्कुल ही बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं बता रहा आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाइए, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू इज Z-15 एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर आर इज वाई। अगेन है ना, सिर्फ जेड और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पेंसिल्स ऑफ क्यू आप देखो, पेंसिल्स ऑफ क्यू, पेंसिल्स ऑफ, ये पेंसिल्स था ना, पेंसिल्स ऑफ क्यू 60 था, है ना। और आर का इसने मुझे क्या दिया हुआ था, पेन, पेन ऑफ आर कितना है 40, ठीक है। वो 60 तो पेंसिल है, ठीक है। अब आप देखो Z-15 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 16, जेड की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 75 की, और वाई जो है पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर आर, वो तो आपके पास 40 दिया हुआ है। तो मांग कह रहा है जेड दिस 75 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ वाई। तो सिंपल है भाई, 75 और 40 का रेशियो निकाल दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे निकाल दो भाई। 75 40 से कितना ज्यादा है, 40 बेस हो गया, गैप कितना है मेरे पास 35 है। अगेन द फ्रैक्शन इज 7/8, दिस इज वेरी कॉमन फ्रैक्शन, इट विल गिव्स यू 87.5% इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, द टोटल नंबर पेंसिल्स इनिशियली
of shopkeeper R is 50% more than that of pens, and find what percent of the pens remains unsold by a shopkeeper R out of total pencils initially with। देखो सबसे पहले आप आर पे आओ, आर का 400 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आर का इसने टोटल आर्टिकल 400 है जिसमें से पेन्स और पेंसिल का है ना, दीज आर पेंसिल्स, एक मिनट पीसी और पीएन में कंफ्यूजन ना हो, हाँ पीएन मतलब पेन है ना, पेंसिल्स पेन ये रे, पेंसिल्स ये आपके पास ये, ठीक है। इसका इसने रेशो दे दिया सिंपल है ना, क्या दिया हुआ कि पेंसिल जो इनिशियली है वो 50% आपके पास ज्यादा है पेन से ज्यादा है, ठीक है। तो भाई 2 और 3 का रेशो हो गया, ये पेंसिल हो गई, ये आपके पास पेन हो गया। 2 और 3 कितना होता है 5, 5 यानी 5 से 8, 8 दूनी 16, 160 तो ये हो गया, और जो भी है 8, 8 दिए 24, 240 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास सोल्ड अनसोल्ड है, इसमें भी आपके पास सोल्ड अनसोल्ड है, कोई समस्या ही नहीं है। what percent of the pens remains unsold, pen remains unsold है ना, out of total pens initially with, तो पेन पे आपको टारगेट करना है, पेन अनसोल्ड वाले टोटल पेन ऑफ आर की वो मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो भाई आर का डाटा मुझे क्या क्या दिया हुआ, आर के जो पेन सोल्ड है वो तो 40 दिए हुए हैं, सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने दिखा भी था। आर का अगर भाई मेरे पास सोल्ड 40 है तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 120, ये 120 जो है अनसोल्ड वो टोटल पेन्स का कितना परसेंट है, सिंपल 3/4 है, 3/4 मेरे पास कितना हो गया 75%, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई। बट समस्या सेट में क्या है, समस्या नहीं, बस थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन या नंबर्स का थोड़ा सा ध्यान देने के, नहीं कई बार पेन या पेंसिल, मैं भी कई बार जल्दबाजी में ले लेता हूँ, पेन को पेंसिल कर दिया, पेंसिल को पेन कर दिया, तो इस चीज का सिली मिस्टेक का थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था है ना, इसमें थोड़ा सा आपको पॉज करके काम करना पड़ेगा। अब देखो एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय पीक्यू एंड आर एस टुगेदर इज सेम एज द पेन सोल्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द शॉपकीपर अमंग गिवन 3। अब मुझे ये नहीं पता, अब देखो 3 शॉपकीपर तो ऑलरेडी थे ना मेरे पास, पी क्यू आर और एस का मुझे नहीं पता, ये इनका जो एवरेज आ रहा है ना वो एग्जैक्टली एक शॉपकीपर के पेन्स के सोल्ड के आपके पास इक्वल आएगा। अब मुझे ये नहीं पता वो शॉपकीपर पी होगा, क्यू होगा, या मेरे पास क्या होगा आर, ठीक है। सबसे पहले आप पी क्यू और आर का आप ये देखो कि पेंसिल्स मेरे पास कितनी कितनी दी हुई है, पेंसिल्स यानी 40 तो ये हो गया भाई, 60 ये हो गया, 140 140 60 200 240 हो गई पी क्यू और आर की मिला के पेंसिल। अब आप समझो कि पी क्यू और आर की मिला के पेंसिल 240 होगी, एस की पेंसिल मुझे नहीं पता है ना, ये जो होगा वो 4 टाइम्स होगा किसी का, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग के लिए क्या दी हुई है, इफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय आर इज मोर देन एनी अदर शॉपकीपर। अब पेंसिल सोल्ड बाय आर जो होंगी आपके पास समझना, पेंसिल सोल्ड बाय आर 140 है, यानी एस की जो पेंसिल निकल कर आएगी वो 140 से कम आनी चाहिए। अब आप पेन देखो भाई, पेन किस किस के दिए हुए हैं है ना, तीनों के आप देखो, 80 है, 120 है और ये 40 दिया हुआ है। 80 120 या 40 में से वो एवरेज किसी ना किसी एक वैल्यू के इक्वल होगा भाई, 80 120 या 40। अब आप समझो बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप देखो पहले भाई 4 अट्ठे कितना हुआ 320, समझ रहे हो। अगर मैंने ये वाली वैल्यू ले ली कि अगर मैं 80 के इक्वल रखता हूं तो 240 प्लस एस ये हुआ 320, तो एस की जो पेंसिल्स निकल कर आ गई दिस इज इक्वल टू 80। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप 120 और 140 पे अगर आप चेक करोगे है ना, तो मेरे पास एक्चुअली में जो सम निकल कर आएगा, अगर 120 करता हूं तो 120 इंटू 4 आ जाएगा ना, 12 चौक 48 480, 240 तीनों की है, तो 480 में से अगर मैं 240 घटाऊंगा तो वो तो मेरे पास 240 निकल कर आ जाएगी ना इसकी पेंसिल्स, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी ही सेड द पेंसिल्स ऑफ आर शुड बी ग्रेटर देन एनी अदर शॉपकीपर, सिंपल है ना। तो एस की जो पेंसिल, तो ये इसलिए ये वाला पोर्शन आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। और इसमें तो दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट, ब्यूटीफुल मतलब थोड़ी समझने वाली बात है भाई। 40 इतना ज्यादा चेक नहीं करना आपको, खुद ही दिमाग थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना था भाई। 40 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो भाई 160 है, सबसे पहले तो वही वैल्यू लूंगा ना जो 240 से ज्यादा होनी चाहिए, 240 से ज्यादा ये तो देखते कैंसिल आउट कर देना था। अच्छा 8 चौक 32 आ रहा है, ठीक है भाई 32 यानी 80 आ गया, 12 चौक 48 480 वो 240 यानी ठीक है भाई, वो मेरे पास कितना आ रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, 140 से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस अगेन दिस इज कैंसिल, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड किए, ज्यादा छेड़खानी सेट में करने की जरूरत नहीं है, ना मैंने करी है, ठीक है, ना ही आपको इधर उधर के सेट करने की जरूरत है, ठीक है। इधर उधर का मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत ज्यादा ट्रिकीनेस, बहुत ज्यादा है ना हॉच पॉच वाले सेट ना करें एट एंड पॉइंट, ठीक है। तो क्या निकाला था हमने मेरे भाई, 80 आ गया था, ठीक है। चलो
चलो तो भाई अब मैं देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा काम करना है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके समझने वाली चीजें, ठीक है। If the total number of pens shopkeeper P and Q initially are same, then find the difference between the number of pencils remains unsold by shopkeeper P and Q। अब देखो पेन्स तो आपके पास क्या है, दोनों में सेम है ना, तो कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। जब पेन्स आपके पास दोनों में सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जो गैप जनरेट होगा वो तो आपका पेंसिल से ही जनरेट होने वाला है ना। तो इसको करने का तरीका तो एक्चुअली यही है कि भाई जो टोटल जो होगा ना, टोटल का जो गैप है ना, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, उसमें से जो आपसे पेंसिल्स जो है सोल्ड आप घटा दोगे है ना, तो वो आपका गैप जनरेट निकल कर आ जाएगा, है ना, सिंपल है ना। आप इसको समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो इसमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्या करूंगा सिंपल भाई, पी और क्यू का टोटल अगर मुझे पता है, गैप जनरेशन तो पेंसिल से जनरेट होगा ना, पेन्स तो आर इक्वल, तो इसमें आपको पेन वाला कोई सिनेरियो नहीं करना था, है ना। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, वो क्या बोल रहे हैं। पहले पी और क्यू का डाटा लो भाई मेरे भाई, पी और क्यू का जो टोटल डाटा है वो मेरे पास 480 एंड 320 है। अब आप समझो इसको कैसे कैसे डील करोगे, ठीक। अब पी और क्यू का अगर आपको टोटल डाटा पता है 480 एंड 360 है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, आजा मेरे भाई। देखो P का, ओहो चलो P का 480 और यहाँ पर मेरे पास कितना है भाई 360, है ना। यहाँ पर आपके पास कुछ पेन्स होंगे और यहाँ पर आपके पास क्या होगी भाई, कुछ पेंसिल्स होंगी। अब इसमें से भी आपके पास सोल्ड अनसोल्ड आएगा, इसमें भी आपके पास सोल्ड अनसोल्ड आएगा, इसमें भी आपके पास पेन पेंसिल है ना, इसमें भी आपके पास सोल्ड अनसोल्ड, इसमें भी आपके पास सोल्ड अनसोल्ड। मेरा कहने का ये मतलब है कि दोनों अगर पेन सेम है, ये एक्स आ रहा है ना, तो ये पोर्शन भी मेरे पास पेन्स दैट शुड बी सेम, ये भी एक्स आ गया। तो आप खुद देखोगे अगर ये 480 टोटल है, पेन्स मेरे पास एक्स है, तो ऑब्वियसली पेंसिल कितनी होगी 480 माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों की पेंसिल्स पे टारगेट करना है, पेंसिल्स आप देख लो दोनों की पेंसिल कितनी कितनी दी हुई है भाई, पेंसिल्स दोनों की 40 और 60 आपकी दी हुई है ना। तो पेंसिल सोल्ड है यहाँ पर 40 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पेंसिल सोल्ड आपका 60। तो पेंस वाले हटा दो, पेंस का तो कोई काम ही नहीं, ठीक है। मेरा कहने का ये तो मतलब था कि भाई 480 माइनस एक्स माइनस 40 आप करोगे तो ये मेरे पास क्या क्या, इट विल गिव्स यू 440 माइनस एक्स। 440 माइनस एक्स आपको क्या दे रहा है, आपके पास अनसोल्ड पेंसिल आ गई। इधर आप देखोगे जैसे 320 माइनस एक्स है ना। अब यहाँ पे जो पेंसिल्स अनसोल्ड रही होगी, ये सोल्ड अगर 60 है ना, तो यहाँ पर भी कितना है 320 माइनस एक्स। अब 320 माइनस एक्स है ना, और माइनस का 60, तो फाइनली आपको दिस इज 260 माइनस एक्स। तो गैप जो जनरेशन हुआ वो ये इन टोटल और इस 40 की वजह से तो हुआ, ये टोटल का गैप है ना, और ये 40 और 60 का गैप, यही तो गैप जनरेशन था। यानी 440 में से आपको 40 घटाना था, इट विल गिव्स यू 440। टोटल आपको पता है तो गैप जनरेशन पेंसिल सोल्ड वाला हटा दिया तो 440 बचा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्योंकि ये एक्स तो मेरे पास कटने वाला है, 320 में से 60 गए तो भाई मेरे पास 260 बचा। इन दोनों का एक्चुअली में आपको गैप देखना था, आप खुद ही देख लो कि ये कितना आ रहा है भाई, 440 माइनस एक्स है, अगला पोर्शन कितना आ रहा है मेरे पास, इट इज 260 माइनस एक्स, है ना, सिंपल। एक्स एक्स तो वैसे भी कैंसिल आउट होना था, समझ रहे हो। एक्चुअली में जो गैप जनरेशन देखना था, इट विल जनरेटेड ओनली फ्रॉम द पेंसिल्स, 440 और 260 का गैप है भाई। 40 तो इधर से आ गया, 300 बन गया, 140 इसको और दे दो, है ना, तो द गैप जनरेशन इज 180, 180 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये कोई ट्रिक विक नहीं है भाई, ये कितनी बार आपने किया होगा, बहुत बार आपने किया है ना, तो इन चीजों का आप चीजें रिपीट होंगी बार बार, वही सेम चीजें आती है ना, वही सेम सेम चीजें आपको जल्दी जल्दी करनी है, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान, ठीक। चलो मेरे भाई नेक्स्ट आ जाओ, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब द नंबर ऑफ पेंसिल्स इनिशियली ऑफ शॉपकीपर आर इज 3.5 टाइम्स ऑफ शॉपकीपर क्यू, ठीक है। इसमें पेंसिल्स का आर और क्यू का रेशियो दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स remaining unsold by shopkeeper Q, pens unsold by shopkeeper Q, if out of total pencils initially of shopkeeper R 46.66% were sold। अब देखो यहां से क्या टारगेट करना है, आर का और क्यू का पेंसिल्स का अपने को पता है, ठीक है भाई, अगर आर की पेंसिल निकलेगी या क्यू की नहीं मेरे पास निकल जाएगी। अब आर की टोटल पेंसिल्स आपके पास कैसे निकलेगी भाई, आर की जो सोल्ड पेंसिल्स है ना, उसका अगर आप 46.66% ये आपको पता होना चाहिए, इट इज 7/50, ठीक है ना। बहुत कॉमन फ्रैक्शन, बहुत कॉमन तो नहीं, कई बार आपने यूज किया होगा इसको। जनरेट कैसे होता है वो अब आपको पता ही होगा मेरे भाई, फिर भी बता देता हूँ। 50% माइनस 3.33%, 50% कितना होता है भाई 1/2,
33.33% कितना होता है आपके पास भाई? 1/3 होता है, तो 3.33% कितना हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। इतना आपको काम करना था भाई। 30 में से 2 गया, कितना आ जाएगा भाई? 28/60, 4 से काट तो 7/15 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, एक सेकंड रुकना यार। अब 7/15 आ गया। अब टोटल पेंसिल्स का 7/15 इसने सोल्ड किया हुआ, तो आर की पेंसिल्स आप देख लो कितनी है जो सोल्ड की है भाई। 140 सोल्ड की है पेंसिल इसने। ठीक है, तो जैसे ही क्यू की टोटल पेंसिल निकली, टोटल पेंसिल का 7/15 पोर्शन आपके पास 140 दिया हुआ। 7 का 20 टाइम्स है ना, 15 दूनी 30, 300 तो टोटल पेंसिल आ गई आर की। तो क्या क्यू की पेंसिल्स नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकल जाएगी भाई। 3.375 टाइम्स है ना, तो 3+3/4 है ना, 4×3 12 और 3×15, 15/4 का रेशो है। तो इसका मतलब क्यू की जो पेंसिल आ गई, दिस इज 4/50 टाइम्स ऑफ 30। 15 का 2, 4 दूनी कितना हो गया? 15 का 2 टाइम्स 80 टोटल पेंसिल होंगी पी के पास, जो सोल्ड भी है और प्लस आपके पास क्या है? अनसोल्ड। क्लियर है? ठीक है, अब आप आ जाओ टेबल से देख लो कि मांग क्या रहा है? नंबर ऑफ पेन्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स रिमेनिंग अनसोल्ड बाय शॉपकीपर क्यू। शॉपकीपर क्यू के पेन्स अनसोल्ड मांग रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो टोटल पेंसिल्स मेरे पास कितनी है? 80 है ना। पेंसिल का सोल्ड भी निकल जाएगा, अनसोल्ड भी निकल जाएगा, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, है ना। तो अब आप देख लो भाई, पहले इसका 80 है टोटल जो पेंसिल निकल कर, समझना। शॉपकीपर किसकी बात कर रहा है? एक बार और देख लो मेरे भाई, शॉपकीपर क्यू की बात कर रहा है। ठीक है, शॉपकीपर क्यू के पास पेंसिल्स जो है आपके पास, है ना, पेंसिल्स इसके पास 80 हैं, तो पेन्स जो निकल कर आ जाएंगे इसके पास, है ना, वो 320 में से भाई आप 80 घटा दो, तो वो 260 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? अगर ये वाला पोर्शन पेन्स मेरे पास मांग रहा है ना, एक मिनट रुकना यार, पेन या पेंसिल क्या मांग रहा है? इफ आउट ऑफ टोटल पेंसिल्स इनिशियली ऑफ शॉपकीपर आर इतना, फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स रिमेनिंग। हाँ, पेन ही मांग रहा है, पेंसिल मांगेगा तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, अभी अपने पास कितना हो गया भाई? 260। क्लियर है? अगर मेरे पास 80 इसमें से घटाना है तो दिस इज 240। ठीक है, देखो पेन्स प्लस पेंसिल्स जो थी शॉपकीपर क्यू की, है ना, 320 थी। ठीक है, इसमें से हमने भाई पेंसिल निकाल ली 80, 320 और 80 का गैप हम देखेंगे तो पेन मेरे पास आ गए 240। हाँ जी, पेन अगर 240 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने क्यू के पेन 120 सोल्ड किए हैं तो 120 ही आपके पास क्या बचे होंगे? पेन अनसोल्ड आपके पास बचे होंगे। ठीक है, 120 आपके पास हो जाएगा। क्लियर है ना। बस क्या था कि मेरे को बार बार इसलिए देखना पड़ रहा है, पेन या पेंसिल, पेन पेंसिल में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको दोबारा से एक बार कैलकुलेशन बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। भाई 80 तक तो हम पेंसिल तक पहुंच गए हैं, है ना। ऑप्शन शायद मैंने ना कोई मिस्टेक कर दिया होगा, पेन के हिसाब से लिख ली, पेंसिल के हिसाब से लिख लिए होंगे, है ना, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट वो मांग क्या रहा है उसके हिसाब से आप देख लो। अब देखो पेन्स अगर मेरे पास कितने दिए होते हैं भाई इसके, हाँ, पेन्स रिमेनिंग अनसोल्ड है, पेंसिल 80 है, टोटल मेरे पास आर्टिकल क्यू के कितने दिए हुए हैं भाई? 320। 320 अगर इसके हैं, जिसमें से 80 मेरे पास क्या दिए हुए हैं? पेन्स, आप पेंसिल्स आपको दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है 240 मेरे पास पेन आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है भाई, इसमें से सोल्ड आपके पास 120 है, तो अनसोल्ड कितना होगा? 120। एक्चुअली मैंने जो ऑप्शन रख दिए हैं, है ना, अगर पेंसिल आपके पास 60 है तो अनसोल्ड पेंसिल आपके पास 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, दोनों मैंने आपको समझा दिया है, सिर्फ ऑप्शन के चेक करने के लिए। अगर आपको ऑप्शन ही चेक करना है तो भाई इसको पेन की जगह आप पेंसिल कर लेना, ऐसा कोई बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जिसमें आपको समझने में दिक्कत है, बट ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है मेरे भाई, चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इस सेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ नेक्स्ट सेट, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग वाले सेट से जो आपका दिया हुआ था। ठीक है, इसे कराना बहुत जरूरी था, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट सेट था। ठीक, चलो अब आ जाओ इस वाले आपके टेबुलर डीआई। ठीक है, अब देखो ये वाला टेबुलर ऐसा है ना, जिसमें आपका ना डाटा कुछ भी डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, है ना, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आप थोड़ा सा समझो
कि 2 विलेज दिए हुए हैं, इसमें टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, लिटरेट पॉपुलेशन दिया हुआ 75% ऑफ पी 1800 दिया हुआ, बट टोटल ही नहीं पता। लिटरेट मेल्स दिए हुए हैं, भाई लिटरेट मेल का परसेंटेज लिटरेट फीमेल्स पे निकल जाएगा। टोटल पॉपुलेशन है, समझना भाई, टोटल है लिटरेट प्लस इलिटरेट्स, है ना। अब इसमें क्या है, मेल्स मेल टोटल मेल फीमेल कितने लिटरेट है, इसमें भी मेल फीमेल कितने लिटरेट है, ये बाइफर्केशन है। एक है द नंबर ऑफ वर्किंग मेल्स, है ना, भाई काम करने वाले मेल्स। अब इसमें भी वर्किंग मेल और नॉन वर्किंग मेल दे दिया इसके अंदर। बट आप ये ध्यान रखेंगे, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो आपको जरूर देगा वो लिख के कि वर्किंग मेल्स जो है, मैंने यहाँ जो कंसिडर किया है वो वर्किंग वाले जो मेल्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो जो लिटरेट मेल्स होंगे ना, दे आर ओनली द वर्किंग मेल्स, ठीक है। इलिटरेट वालों को आप वर्किंग मेल्स में कंसिडर नहीं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें आपको और ऐड करना है, क्या नोट में दिया, ऑल द परसेंटेजेस आर विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज। ये आप बात ध्यान रखिए। जैसे अगर आप देखोगे पी की, है ना, अगर मैं आपसे पी की बात करूं, है ना, देखो पी की टोटल पॉपुलेशन 2Z है, समझना, है ना। उसमें से वो क्या बोल रहे हैं, 75% लिटरेट है। अगर अगर 75% मेरे पास लिटरेट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी टोटल पॉपुलेशन का 2Z का ही 25% क्या होगा, मेरे पास इलिटरेट होगा, है ना। ये तो कहानी क्लियर है। अब इसमें मेल एंड फीमेल है ना, ध्यान रखना, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो 40% है ना, ये जो 40% है, ये एक्चुअली में टोटल का दिया हुआ है ना। तो अगर टोटल 100 था एक तरीके से, जिसमें से 75 मैं बोल सकता हूँ पढ़े लिखे हैं, और 25 जो पढ़े लिखे नहीं है, ये है। अब इसमें से मेल और फीमेल जो होंगे वो 40%, 75 का नहीं हुआ, 40%, 100 का आपको लेना है, ठीक है। ये 40 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल जो लिटरेट होंगी वो आपके पास 35% जो भी आप बोल रहे हो वो आपका निकल कर आ जाए, ठीक है। अब ऐसा इसमें कुछ डाटा ही नहीं है इनिशियली जो आप निकाल पाओ उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो आई होप बस ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि आपको जो परसेंटेज है विद रिस्पेक्ट टू किसके लेनी है वो आपको देखना, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अब आप इसके देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। और विलेज पी का अब आप देख लो, क्योंकि टेबल मैंने हर क्वेश्चन में ऐड किया, बार बार कोई एक्चुअल डाटा तो निकल नहीं रहा है इसके अंदर, बार बार टेबल की जरूरत पड़ेगी। द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स आर 2100 एंड रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 9:11. Find the difference between 0.5 Z of A and A is the illiterate male population of village B. अब आप खुद सोचो, लिटरेट फीमेल्स आपको दी हुई है, समझना, लिटरेट फीमेल्स आपको दी हुई है। आप पहले लिटरेट पॉपुलेशन में जाओ, भाई लिटरेट पॉपुलेशन टोटल का 75% है ना। अब इसमें से क्या होगा, लिटरेट जो मेल्स है मेरे पास वो 40% है ना। तो ऑब्वियस है जो बची हुई फीमेल्स होंगी, लिटरेट जो फीमेल्स होंगी वो 35% होगी। बट ये 35% आपका टोटल पॉपुलेशन का 35% है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मेरे को डाटा मिल गया 35% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टीपी, है ना, दिस इज इक्वल टू 2100। तो क्या मैं पी की टोटल पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ भाई। 2100 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाय 7 का 3 टाइम्स आया, है ना, 7 का 5 टाइम्स आया, 5 का ये कितना है 6, यानी टोटल पॉपुलेशन आ गई भाई 6000। जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये 6000 2Z के इक्वल है। जेड की तो वैल्यू आ गई 3000, और जो 0.5 Z का पंगा था वो पहले साइड करो, उसको मैं कर देता हूँ 1500। इसमें तो आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की, है ना। अब आप आ जाओ, मांग कह रहे हो ए इज द इलिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। भैया टोटल पॉपुलेशन अगर आपके पास 6000 है, तो आपके पास लिटरेट मेल्स तो निकल जाएंगे ना, 40% निकाल दो भाई। मेल पॉपुलेशन निकल गई तो लिटरेट मेल्स पता है, तो इलिटरेट मेल्स भी पता चल जाएंगे आपके पास। तो इस 6000 का आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिटरेट मेल्स आप निकालेंगे, क्लियर है। लिटरेट पॉपुलेशन आप निकाल दो सबसे पहले, लिटरेट लिटरेट इलिटरेट मेल चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो इसमें से आप मेल एंड फीमेल का मुझे रेशो दिया रखा है, मेल और फीमेल का रेशो कितना है भाई 9 और 11 का मुझे रेशो दिया हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पर मेल पे टारगेट करूं, मेल्स का ही देखना है, 9/20 टाइम्स ऑफ 6000, है ना। तो 2 का 3 टाइम्स यानी 9 तिया कितना हो गया 2700, ये 2700 आ गए आपके पास मेल लिटरेट प्लस मेल इलिटरेट, ठीक है। और लिटरेट मेल्स है 40% ऑफ 6000, ठीक है। 40% ऑफ 6000 कितना हुआ 2400। तो मेल इलिटरेट आपके पास कितने आ गए 300। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। 1500 और 300 का गैप आपसे मांग रहा है, दिस इज 1200, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इतना ध्यान रखना है, ये जो परसेंटेजेस दी हुई है आपको, वो आपकी, एक सेकंड रुको यार, क्या हो रहा है इस माइक में, जो भी आपकी परसेंटेजेस दी हुई है वो आपकी टोटल के रिस्पेक्ट में है मेरे भाई, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुको, लग जा भाई। हाँ जी, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, literate male population of village Q is 80% more than the working male professionals। अब भाई number of working males मतलब working male professionals, ठीक है। then find the value of 2m if the value of y is 4800। सबसे पहले क्यूब पे आओ, देखो वैल्यू ऑफ y अगर इसने दी दी, इसकी टोटल पॉपुलेशन तो आपको पता चल गई ना भाई, 4800 प्लस कितना आया 600, टोटल पॉपुलेशन इज 5400। अब वो क्या बोल रहे हैं, द लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यूज 80% मोर देन वर्किंग मेल प्रोफेशनल्स। 80% मोर देन द वर्किंग मेल प्रोफेशनल। सबसे पहले वर्किंग मेल प्रोफेशनल आओ भाई, है ना भाई। 600 डायरेक्ट डाटा दिया हो, इसका अगर आप 180% निकाल दोगे तो वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेल पॉपुलेशन निकल कर आ जाएगी, लिटरेट मेल्स निकल कर आ जाएंगे। लिटरेट मेल्स जो यहाँ पर वो एम परसेंटेज में दिया हुआ है, ये एम परसेंट टोटल का कितना परसेंट है वो मुझे निकालना है। लिटरेट पॉपुलेशन मेरे पास निकल कर आ जाएगी नंबर्स में भाई, 18 छिक यानी कितना हो गया 1080। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस ये ध्यान रखना ये 1080 ओवर आपको 5400 पे कैलकुलेट किया है। क्यों, स्टार्टिंग में इसने दे दिया ऑल द परसेंटेजेस जो है दे आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इसमें गड़बड़ मत करना, है ना। तो 18 का ठीक है, इसे तो हटाओ, 18 का ये 3 टाइम्स ही तो है, 20 टाइम्स ही तो है ना भाई। अगर मैं 500 का ये कितना आ जाएगा, ओहो 1080 ओवर 5400 था मेरे पास, ठीक है जी। ठीक है जी, 54 का अगर मैं 18 का 18 का तो ये 3 टाइम्स आएगा, है ना, और 18 का ये 6 टाइम आ रहा है, ठीक है। 1/5 कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 20%। m की वैल्यू 20 है तो 2m की वैल्यू मुझसे मांग रहा है, तो 2m की वैल्यू हो जाएगी 40। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें तो कुछ खास काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। Out of total population of village Q, 62.5% are illiterate and literate males are 0.3 times of the total population of village। Again village Q की बात कर रहा है, total population of village Q 62.5% अगर illiterate है, ठीक है। अब जो जो बोलता चला जाए वो आप लिख लो भाई। लिटरेट पॉपुलेशन तो मुझे पता है ना, अगर 62.5% टोटल पॉपुलेशन का इलिटरेट है तो लिटरेट मेरे पास कितना होगा 37.5%। तो सिंपल है, दे आर इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ तक मैं टोटल पॉपुलेशन तक आराम से पहुंच रहा हूँ। 3 यूनिट की वैल्यू लिटरेट पॉपुलेशन आपको दी हुई है 1800, है ना। तो दिस इज सो सिंपल, 3 का 6 टाइम किया, 6 पंजे कितना आ गया भाई 30। तो ये मेरे पास पोर्शन आ गया कितना 3000। तो टोटल पॉपुलेशन तो मेरे पास 4800 निकल कर आ गई विलेज क्यू की। अब मांग क्या रहा है, and literate males are 0.3 times of the total population of village। अब लिटरेट मेल्स जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 30% है ना। लिटरेट मेल्स ये 4800 का, ये लिटरेट मेल्स आपके पास निकल जाएंगे, है ना। वो आपके पास कितना है 4800 का मेरे भाई 30% आप निकाल दो। 4800 का 30% कितना होता है 14400, सिंपल है ना। 48 का 3 टाइम्स 150 में से 6 घटाना है ना, तो 14400 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। दिस इज द लिटरेट मेल्स। अब निकालना क्या है उस पर आप टारगेट करो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल ऑफ पॉपुलेशन। भाई लिटरेट मेल तो निकल गया, अब खुद देखो ना लिटरेट पॉपुलेशन तो मुझे दी हुई ना। अगर लिटरेट पॉपुलेशन मुझे दी हुआ है ये 1800 मेल प्लस फीमेल होगा, इन दोनों का आई थिंक गैप मांग रहा है, ठीक है। नहीं निकल जाएगा भाई, ये 14400 है ना, तो फीमेल्स मेरे पास कितना होगा, है ना। अगर ये 14400 दिया हुआ है, नहीं 1440 है ना, 1440, ठीक है। दिस इज 1440, 1800 में से घटा दो तो ये 360, ठीक है। तो 18 का 8 टाइम, 18 का मेरे पास 2 टाइम, तो 18 का 6 टाइम बचेगा। दिस इज 1080 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दोनों का गैप सिर्फ आपको लेना था, ठीक है ना मेरे भाई। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना।
कंफ्यूजन तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए सेट को लेके। फिर भी देखो अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप इसकी वीडियो सोल्यूशन देखना मेरे भाई। उसके बाद भी मैं नहीं समझता कि वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद, पहली बात तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर हो रही है ना, तो आप वीडियो सोल्यूशन से आप उसको कनेक्ट कर लोगे। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर हो रही है ना कि हम डीलिंग विद द सेट, आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। The average literate population of village P and Q together is इतना, and total population of village Q is इतना। देखो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है, टोटल विलेज Q की पॉपुलेशन इससे इतना कम है। ठीक है जी, अब एवरेज लिटरेट दे दिया तो दोनों की टोटल पॉपुलेशन में निकल जाएगी। इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज Q निकालनी है। जब लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज Q मुझे पता है तो इलिटरेट भी निकल जाएगा। इलिटरेट कैसे निकलेगा? जब Q की टोटल पता है। Q की टोटल पता है वो कैसे पता चलेगा? जब मुझे P का टोटल पता चले। इसके लिए मुझे इसमें इंफॉर्मेशन दी है। अब आप यहाँ से देख लो भाई, P और Q का लिटरेट पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 5400 मल्टीप्लाई बाय 2, सिंपल 10,800, 10,800। अब इसमें से लिटरेट पॉपुलेशन था दोनों का। भाई इसका लिटरेट पॉपुलेशन तो 1800 है ना। अगर इसका लिटरेट पॉपुलेशन भाई 1800, इसमें से 1800 घटा दो, 800 घटा है, 1000 घटा है, 9000 निकल कर आ गया। ये क्या है? दिस इज द लिटरेट पॉपुलेशन। अगर ये 75% है, 3/4 लिटरेट पॉपुलेशन इज 9000, 3 का 3 टाइम्स, तो टोटल पॉपुलेशन भाई इसकी 12000 आ गई। पी की टोटल पॉपुलेशन 12000 है आपके पास। अगर पी की टोटल पॉपुलेशन 12000 है तो क्या आप 2Q की पॉपुलेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। इसका 8400 आप सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। 12,000 में से 8400 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 160 तो इधर से ले लो और 200 उधर से ले लो, यानी 3600 आ गया। ये 3600 टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से लिटरेट आपको 1800 दिया हुआ है। आपको इलिटरेट निकालना है, तो इलिटरेट भी आपके पास कितनी पॉपुलेशन निकल के रही? 1800 ही आपके पास निकल कर। कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर। नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? फॉर विलेज पी आउट ऑफ टोटल लिटरेट फीमेल्स, फॉर विलेज पी आउट ऑफ टोटल लिटरेट फीमेल्स, तो विलेज पी के टोटल लिटरेट फीमेल्स तक पहुंचना है। लिटरेट मेल्स, लिटरेट, तो ठीक है जी, टोटल पॉपुलेशन पता होना चाहिए। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स आर 4:3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वर्किंग लिटरेट फीमेल्स इफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बोथ द विलेजेस आर सेम। अब देखो ना, मिला ना एक पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी। क्या मिला भाई? दोनों की लिटरेट पॉपुलेशन आपके पास सेम है। जब दोनों की पॉपुलेशन सेम है तो लिटरेट मेल्स भी मुझे पता चल जाएंगे। लिटरेट मेल्स पता चला, समझना, तो चेन है मेरे पास। लिटरेट फीमेल्स भी पता चल जाएंगी। लिटरेट फीमेल्स में इसने वर्किंग और नॉन वर्किंग आपको दिया हुआ है, वो पोर्शन आप निकाल लीजिए 4 और 3 के रेशो में। भाई 4 और 3 के रेशो में एक पोर्शन निकालना है जो नॉन वर्किंग वाली होंगी। प्रोफेशनल जो भी लिटरेट पॉपुलेशन फीमेल्स की, जो नॉन वर्किंग लिटरेट फीमेल्स आपका निकल जाए। तो अब आप आ जाओ, देखो 1800 लिटरेट पॉपुलेशन है तो इसका तो 75% होगा। 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज 1800, है ना। तो इसका 3 का 6 टाइम 6 चौक कितना है? 2400 टोटल पॉपुलेशन निकल कर आई। किसकी टोटल पॉपुलेशन निकल कर आई? ये विलेज पी की आपके पास पॉपुलेशन निकल कर। ठीक है कहानी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पहुंचना कहां तक है? लिटरेट फीमेल्स तक आपको पहुंचना है। तो अभी तो आपने देखा, देखो टोटल पॉपुलेशन 75% है, इसमें से 40% टोटल का ही आप निकाल रहे हो। तो फीमेल जो आपके पास बचेंगी वो कितना परसेंट बचेंगे? लिटरेट 35% आपके पास बचेंगे। अब इस 35% में वाइफर्गेशन इसने कर दिया कि वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। वर्किंग और नॉन वर्किंग का जो रेशियो है इसने 4 और 3 के रेशियो में आपका दे दिया। ठीक है, अगर ये 4 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, नॉन वर्किंग लिटरेट में ही है मुझे चाहिए होगा, तो ये लिटरेट पॉपुलेशन ही थी। इसका 35% निकालोगे तो फीमेल लिटरेट हो जाएगा। फिर इसका 4 और 3, तो भाई एक ही बार में निकाल दो परसेंटेज। आपकी चॉइस है, इधर सॉल्व करके रेशियो में कर लो या फिर बाद में आप रेशियो में इसको डाइवर्ट कर लो, आपकी चॉइस है। आई मीन डिवाइड कर लो। तो 2400 का है ना 35% था, 35% यानी 7 यूनिट बराबर 35% के। एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई? 5% की। सिंपल, ठीक है। 5 चौक 20 और 5 दिया कितना हो गया? 15%। 2400 का 15% आपको निकालना था। तो 2400 का 10% होता है 240, इसका आधा करूंगा भाई 120, तो 360 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सेट आपका दिया हुआ है।
मे बी देखो इसमें 6 क्वेश्चन आपके बनते हैं, या थोड़ा बहुत एक आधा क्वेश्चन में इसको कम काम कराना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी आरआरबी क्लर्क मेंस के हिसाब से, ठीक है। इट इज स्लाइट लेंदी अकॉर्डिंग टू द आरआरबी क्लर्क मेंस, बट नॉट अ डिफिकल्ट सेट, ठीक है। 5 की जगह 6 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन इसमें बिल्कुल ही हलवा सा पूछ ले और मतलब बहुत ही डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस सेट नहीं है ये आरआरबी क्लर्क मेंस के हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं, सीधी सीधी वैल्यू पूछ लूं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ना मैटर वो नहीं करता, मैटर ये है कि इसमें आपने क्या क्या सीख लिया, ठीक। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देख लो मेरे भाई, एक सेकंड रुकना जरा। वॉइस तो क्लियर हो रही है ना, वॉइस ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। अब देखो ये इस टाइप का सेट है कि इसमें जैसे पिछले वाले सेट में टेबुलर में आपका डाटा नहीं निकला था, ये इस टाइप का सेट है भाई, इसमें सारा डाटा आपके पास निकल जाएगा स्टार्टिंग में। क्वेश्चंस में सीरियसली कुछ नहीं काम करना है ना। सो इट इज कंसिडर्ड एज मॉडरेट सेट, लेंथ भी इसका बिल्कुल मॉडरेट आपकी दी हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आरआरबी क्लर्क मेंस, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लो क्या क्या दिया हुआ है। चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीओ इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आरआरबी, ठीक है भाई, पीओ दिए हुए हैं 5 ब्रांचेस में, टोटल एम्प्लॉय इन द ब्रांच, नंबर ऑफ पीओ, नंबर ऑफ क्लर्क्स, ठीक है, सिंपल, नंबर ऑफ पीओ और नंबर ऑफ क्लर्क दिए हुए हैं, सेम बाइफिकेशन। अब उसमें मेल और फीमेल का मुझे दे दिया है भाई। अब बात वही है, पीओ निकल जाएंगे, क्लर्क निकल जाएंगे, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, बट ये नहीं पता कि कितने मेल पीओ हैं कितने फीमेल आपके पास क्लर्क है, या जो भी है उस टाइप का डाटा अपने को नहीं पता। अब चार्ट क्या शो कर रहा है भाई, प्रोबेशनली ऑफिसर शो कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, पीओ शो कर रहा है। इन ईच ब्रांच द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ क्लर्क एंड पीओ इज 3:1। अब देखो ये तो बहुत डायरेक्ट डाटा दे दिया भाई, मुझे पीओ पता है और क्लर्क और पीओ का रेशियो हर ब्रांच में 3 और 1 का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज आपके पास 2800, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो आप आओ कि भाई टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, टोटल का पहला है और पीओ यहाँ पर लिखा मैंने, और फिर मैं यहाँ पर भाई आपका क्लर्क लिखा, ठीक है। इधर मैं आपका मेल और फीमेल निकाल दूंगा रेशो के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आप देखो ये मेरे पास पीओ है ना, तो पीओ अगर मेरे पास यहाँ पर 100 है, इसका 3 टाइम्स कर दूंगा, है ना, 1:3 है, 3 टाइम्स कर दूंगा तो 300, है ना, तो इसका 4 टाइम करोगे तो टोटल निकल आएगा, है ना। सिंपल रेशो में आपको डिवाइड करना है। 18 18 चौक 72 720 है, 180 है, 18 तिया 54 540 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, 120 है, अगर ये एक यूनिट 120 है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 360, ठीक है। 12 चौक 48, 120 पीओ और 360 मेरे पास क्लर्क आ जाएगा, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ 400, 4 का 4 टाइम दिस इज 1600 और 4 का 3 टाइम्स, तो पीओ तो मेरे पास होंगे कितने 400 तो है ही है, हाँ, इसका 3 टाइम्स कितना किया मेरे भाई 1200 हो जाएगा। अब ये 200 आपको दिया हुआ है, अगर भाई मेरे पास ये 200 है, टोटल नहीं पीओ 200 है, तो ये होगा 600, ये आ जाएगा मेरे पास 800, ठीक है। पंगा थोड़ा सा जेड का है, वो आपको देखना पड़ेगा। 7 और रेशो भी तो सेम है, 7 जेड और 7 जेड, जो जो रेशो पी और क्यू का है उनका कंबाइंड रेशो भी 7 और जेड ही होगा, है ना। टोटल तो मुझे मेल दिया हुआ है ना, तो यही तो एक छोटी सी डेफिनेशन ऑफ रेशो आपको दी हुई है ना। जैसे देखने में 7 जेड जेड कैसे निकलेगा, अरे सिंपल है मेरे भाई, दोनों में रेशो सेम है, तो जो रेशो पी और क्यू का होगा, है ना, वो कंबाइंड भी जो भी होगा पी और एस का भी कंबाइंड होगा। कंबाइंड से कैसे भाई, टोटल मेल एम्प्लॉइज तो मेरे पास निकल गए, ठीक है। चलो तो पहले आप निकाल लो, है ना, मेल और फीमेल यहाँ पर कितने कितने आ रहे हैं, जिसका डायरेक्ट डायरेक्ट निकल रहा है उसका आप निकालते चले जाओ। इसका देख लो पहले भाई, 2 और 1 की रेशो में, सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टोटल 720 है जिसे 2 और 1 की रेशो में आपको डिवाइड करना है, तो 2 और 3 24 का ए दुगुना 24 का 1 टाइम, ठीक है। अब आओ 5 और 1 6 6 8 8 5 40 400, ये आ गया 80 हो जाएगा भाई, 3 और 1 4 20 यानी 600 ये आ जाएगा और 200 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो टोटल मेल्स आपको 2880 दिए हुए हैं, तो क्या मेरे पास पी और एस में मेल्स नहीं निकलेंगे, अगर 2880 टोटल मेल मुझे दिए हुए हैं, है ना। इधर पे आप इस वाले पोर्शन पे कर लो, अगर 2880 टोटल मेल्स है ना, तो अब 2880 सबके दिए हुए हैं, अब 2880 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, ये मेल्स आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 4 10,
10 4 14, 1480 आप सब ट्रैक कर दो मेरे भाई। इसमें से अगर 1480 चला जाएगा तो मेरे पास बचा कितना होगा? अगेन दिस इज 1400। ठीक। ये 1400 क्या निकल कर आया मेरे पास? ये मेरे पास मेल निकल कर आ गए किसके अंदर? पी में और एस में आपको। अब पी और एस का टोटल भी तो पता है ना मेरे पास। पी और एस का टोटल आप देखोगे कितना है? 400 और 1600, है ना? तो आप समझो ये पी का 400 था, है ना? और एस का मुझे 1600 दिया। ठीक है। अब इसमें मेल और फीमेल का रेशो 7:Z है, इसमें भी 7:Z है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल का भी तो रेशो 7:Z ही होगा मेरे भाई, है ना? इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। टोटल मेल्स तो आपके पास 1400 है ना, तो दोनों में अगर 1400 मेल है तो आप परसेंटेज देख लो ना, कितना परसेंट है? 70% है, 7/10। इसका मतलब रेशो जो रहा होगा दैट विल बी 7:3, है ना? ये आपको करना था। अगर इसमें कंफ्यूजन आती है तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप देखो 1400 है ना, 400 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तीन के आप टोटल आपको पता है मेल, तीन के कंपनी के या जो भी आपको ब्रांचेस के पता थे, जिसमें से पी और एस के मेल्स आपके पास निकल गए भाई। अब 400 का है, 7 और जेड का रेशियो निकालना, मेल कैसे निकालोगे? 7/7 प्लस जेड ऐसी तो निकालोगे भाई। प्लस यहाँ पर 1600 का देखो आप, है ना? 7/7 प्लस जेड, ये पोर्शन किसके इक्वल आया? 1400 की तो इक्वल आया है। तो क्या ही करोगे भाई? 7/7 प्लस जेड कॉमन ले लोगे। दिट इज सिंपल परसेंटेज, बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है। और ये कितना आया भाई? 2000। 2000 बराबर किसके आया मेरे पास? 700। ठीक है, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो। एक्चुअली 7/7 जेड में यही तो आपको बता रहा हूँ कि दिस इज 1400 ओवर 2000। भाई टोटल 2000 है, मेल इतना है, मेल और फीमेल का रेशो 7 और जेड है, तो इसका मतलब यही तो भाई, ये टोटल का ये 10 होगा, ये 7 होगा, तो मेल और फीमेल का जो रेशो हो जाएगा वो मेरे पास 7:3 हो जाएगा। ये तो मतलब है इसका, और क्या मतलब है? ऐसे कर लो, ऐसे अगर आपको दिक्कत आती है तो। ठीक है। ये सारी चीजें उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ना इनिशियल स्टेज पे है, या कई बार क्या है कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे क्या, कई बार किसी से भी कनेक्टिविटी, मेरे से भी नहीं होती कई बार, है ना? ये वो चीजें दिमाग से स्किप हो जाती है, तो मैं इस पॉइंट से समझा रहा हूँ। हालांकि आपको ये चीज करनी नहीं है, करना तो आपको सिंपल है यार भाई। 2000 है, दोनों का रेशो सेम है, 1400 है, तो 70% है ना, यानी टोटल और उनका मेल्स का रेशो 70%, ये टोटल है, ये मेल है, दोनों में रेशो सेम है ना? दैट मीन दोनों में जो रेशो रहा होगा दैट विल मीन 7:3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देख लो 7 और 3 की रेशो में आप डिवाइड कर दो, इसमें तो क्लियर है। 7 और 3 की रेशो में इसका डिवाइड करोगे। ठीक है। अब इसमें मेल और फीमेल निकल जाएंगे मेरे पास। जेड की वैल्यू ध्यान रखना, 3 निकल कर आएगी। 7 और 3 10 10 में 7 चौक 28 है ना, और ये कितना हो जाएगा? 4 4 12 120, तो ये हो जाएगा। इसका देख ले मेरे भाई, यानी 16, 16 का 7 गुना करूंगा, 16 का 16 छिक 96, 16 सत्ते 1120, और 16 तीय 48, 11 4 15। ठीक है, ये क्लियर। सिर्फ डाटा निकालना था, उस डाटा निकालने में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई किसका मेल किसका फीमेल क्या क्या है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलो, इस सेट को मैं बोल सकता हूँ जिसे डायरेक्ट सेट, है ना? तो branch T out of total PO 40% are females, then find the difference between the male PO and female clerk in branch T। डिफरेंस बिटवीन द मेल पीओ और फीमेल क्लर्क निकालना है। अब आप देखो, सबसे पहले तो टोटल पीओ, पहले टी ब्रांच में आओ, है ना? टी ब्रांच में, है ना, इसमें आप देखो मेरे भाई क्या क्या डाटा है। 200 और 600 है भैया। 200 तो आपके पास पीओ है और 600 आपके पास क्या है? क्लर्क है। आउट ऑफ टोटल पीओ 40% आर फीमेल भैया। अगर इसमें से टोटल पीओ का 40% महिलाएं हैं, 60% आपके पास पुरुष होंगे। तो भाई मेल पीओ तो आपके पास निकल गए ना 6, इसका 60%, यानी दिस इज इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब फीमेल क्लर्क मांग रहे हैं भैया, टोटल फीमेल भी तो आपको पता है। अब फीमेल आपके पास कितनी दी हुई है? जो पीओ है 120 है। अगर फीमेल अगर 120 है आपके पास, टोटल फीमेल आप निकाल रहे हो भाई। टोटल फीमेल मेरे पास यहाँ पर कितनी है? कौन सी की बात कर रहे हैं? टी की बात कर रहे हैं। हाँ, टोटल फीमेल यहाँ पर मेरे पास 200।
भैया 200 अगर आपके पास 200 अगर आपके पास फीमेल है टोटल, जिसमें से आपके पास 80 है ना, 80 आपके पास पीओ है, तो 120 आपके पास क्लर्क होंगे। दोनों का गैप आपके पास जीरो निकल कर, ठीक है। एक बार क्लीन करके दोबारा बता देता हूँ भाई, आप सोचते होंगे यार हौच पौच कर देता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए रब नहीं किया कि ना, कि कई बार जब हम लोग दिखते हैं ना, तो है ना, तो नीचे लिखा हुआ वीडियो चलता जा रहा है, नीचे लिखा है, तो आप कम से कम समझ लो, ठीक है। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। दोबारा आ जाओ, कंपनी टी की बात कर रहा था, वो कंपनी टी में जो टोटल मेल है ना, जो पीओ मेरे पास 200 थे, क्लर्क जो मेरे पास है वो मेरे पास कितने दिए हुए भाई, एस का 3 टाइम्स कर दो 600। वो ये बोल रहा है कि इसमें से 40% जो फीमेल्स है वो मेरे पास क्लर्क है, यानी 80 फीमेल ऐसी होंगी जो पीओ है, सॉरी, और 120 मेल ऐसे होंगे जो पीओ है, ठीक है। अब टोटल फीमेल्स मुझे पता है, टोटल फीमेल्स यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज 200। टोटल फीमेल्स टीम है 200 दी, अगर टीम में टोटल फीमेल 200 है, जिसमें से 80 पीओ है, तो 80 पीओ है, तो क्लर्क मेरे पास कितनी बची होंगी, 120। तो मेल पीओ 120 का गैप किससे, फीमेल क्लर्क से, फीमेल क्लर्क इज अगेन 120, कैंसिल आउट, 0 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना। आउट ऑफ द टोटल clerk in branch R, 20% are promoted to PO. Find the total female employees in branch P is how much percent of the PO in branch R. सबसे पहले ब्रांच आर पर आप आ जाओ, सबसे पहले ब्रांच आर पर आप आओ भाई। ब्रांच आर में 120 पीओ थे और 360 क्लर्क, ठीक है। ब्रांच आर 120 पीओ 360 क्लर्क, भैया पीओ आपके पास 120 है, 360 अगर आपके पास क्लर्क है, वो कह रहा है इसमें से अगर आप 20% निकालते हो, इसका 20% है ना, वो अब आपके पास क्या होंगे, पीओ में कंसिडर आपके पास हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो अब मेरे पास जो नए पीओ हो जाएंगे वो 120 प्लस 36 दूनी 72, दिस इज 192 निकल कर आ जाएंगे। अब ये नए वाले जो टोटल पीओ हैं, वो टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ब्रांच पी का, total female population of branch P, this is 120, total female population of branch P is 120, तो ये 120 है ना, टोटल का 192 का कितना परसेंट है, ठीक है। 12 का 10 टाइम्स है ना, 12 से करूंगा, 12 एकम 12, 12 छक 72, अगेन दिस इज 5/8, 5/8 का मतलब क्या होता है भाई, 62.5%, ठीक है। For another branch U, the number of PO is half as that in Q and number of clerk is 20% more than that of R. सिंपल है भाई, Q के PO का तो आधा करूंगा और R के क्लर्क का 1.25 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज आपको निकालना, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, Q के PO पकड़ो पहले भाई, Q के PO 180 नहीं 90 हो गया, R के क्लर्क है 360, 360 का 20% आप निकाल दो, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट नंबर से, और इसमें कुछ नहीं है। 180 का आधा कितना हुआ, 90, ये तो पी हो गए भाई, और 360 का 20%, 36 दूनी 72, 7 से तेरा 432 में 90 ऐड कर दो भैया, 532 में से 10 घटा दो, दिस इज 522 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो सिर्फ डायरेक्ट नंबर से है ना भाई, दो सेट हम लोगों ने हैवी करे, हैवी का इन द सेंस जिसमें ज्यादा काम करना था, है ना। अब जरूरी तो है भाई, ये नहीं होगा कि तीनों के तीन जो सेट आपके पास आ रहे हैं, डीआई आ रहा है, क्लर आई मीन केस लेटर, और सारे तीनों में बहुत ज्यादा काम करना होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। एक ना एक तो ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधा होगा, है ना, एक में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा बस। अब टोटल फीमेल्स इन पी एंड आर टुगेदर निकालो, बताओ क्या ही बताऊंगा इसमें, टोटल फीमेल्स इन पी एंड आर टुगेदर, ऑलरेडी आपने इतनी मेहनत कर ली, पी और आर टुगेदर, पी आ गई भाई साहब ये, और आर आ गया भाई साहब ये, 200 आ गए अपने बस, 120 प्लस 80 200 आ गया, 120 प्लस 80 200 ही आ जाए, ठीक है। 30% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन एम्प्लॉयज एस, मेल और फीमेल का एस में गैप निकालना है, उसका 30%, भैया एस का आ जाओ, 1120 480, 1120 और 480, 1120 और 480, 11 में से 4 गया भैया 700, तो इसको दे दो,
है ना, और +20 और -80 माइनस का 60, 640 का 30% आपको निकालना है। तो 6×3 = 18 और 3×4 = 192। ठीक है मेरे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आओ। Find the respective ratio difference between the male and female in P and male in Q. Male and female in P and male in Q. Male and female in P. तो भैया 200, इसका तो गैप आ जाएगा 160। मेल इन क्यू, मेल इन क्यू नहीं, मेल इन क्यू 480। ठीक है, 160 और 480 का रेशियो आपको चाहिए। 1/3 का रेशियो आपके पास आ रहा। ठीक है, तो भाई देखो, आप डबल पाई चार्ट में ज्यादा काम करना था थोड़ा सा, है ना, इतना काम नहीं करना था, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं था भाई। इवन मैं मतलब मेरे को जो लगा सेकंड वाला जो जो टेबुलर था उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना था। इसमें तो आपको इनिशियल डाटा निकालना है और फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, चलो अब आगे एक केसलेट आपका दिया हुआ है ना, वो आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो तो भाई अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका ये केसलेट मेरे भाई आपका दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया आपका केसलेट है। ठीक है, ये इस टाइप का केसलेट है। देखो इसमें डाटा निकालने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं दे आर सुपर ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो तो एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी भाई आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो, है ना, क्योंकि आगे एक्सप्लेन करूंगा ना उसमें वहां पर सिर्फ आपकी इंग्लिश दी हुई है। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे या आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। ठीक है, चलो देखो केसलेट भी आपके ना आपका आता ही आता है यार, 99.99% आपका आगे आएगा ही आएगा आपका एक ना एक केसलेट। ठीक है, द स्टूडेंट्स इन, अब इंफॉर्मेशन देखो क्या बोल रहे हैं। देयर आर 3 बी स्कूल्स, आई एम ए बी एंड सी। ठीक है, द चार्ट गिवन बिलो, द डाटा गिवन शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परसुइंग एमबीए इन दीज बी स्कूल्स, ईच हैज 2 स्ट्रीम्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सिंपल है भाई, 3 कॉलेज है मेरे पास, है ना, 3 कॉलेज ए बी और सी। ठीक है, उसमें मुझे करना क्या है कि फाइनेंस में कुछ स्टूडेंट होंगे, मार्केटिंग में कुछ स्टूडेंट है, इस टाइप का आपको वेरिफिकेशन है ना। तो ये आपको निकालना है कि भी एबीसी में अगर निकल रहा है तो डाटा कितना कितना अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप भाई टेबल ही बना लो। अगेन केसलेट में टेबल आप पहले बना लो, उसके बाद देख लेते हैं डाटा क्या क्या है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, और इधर आ जाएगा अपने पास पहला फाइनेंस। उधर आप एंड में लिख लो भाई टोटल, है ना, ये टोटल हो जाएगा। ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनेंस, और ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, मार्केटिंग। ठीक है, एक बार देख लो, पहला फाइनेंस है, दूसरा मार्केटिंग है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो तो क्या बोल रहे हैं, द स्टूडेंट्स इन फाइनेंस ऑफ स्कूल ए 6 स्टूडेंट्स इन फाइनेंस ऑफ स्कूल ए इज 6, इसे 6 फिल कर लो। ठीक है, एंड विच इज 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेम स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी। ठीक है, तो स्कूल ए के फाइनेंस में 6 थे मेरे भाई, तो सिंपल है, ये वाला जो डाटा है ना 6 वो किसी का 60% दिया हुआ है ना। सिंपल है ना, ये जो पोर्शन हो जाएगा मेरे पास 6/60 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना। 6 का कितना टाइम कैंसिल आउट, तो दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट लिख देना था, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कूल बी की बात करें, टोटल स्टूडेंट स्कूल बी आर 400, टोटल स्कूल बी में 400 मैंने लिख दिया। and the students in finance stream of school B is same as the total students in school A। भाई टोटल स्टूडेंट स्कूल ए भी आ गया ना मेरे पास। भाई फाइनेंस में मेरे पास ये 10Z है, वो बराबर है टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। स्कूल ए के भी आप देखोगे तो 10Z आ गया है ना, ये दोनों ये दो पोर्शन इक्वल है। अगर ये 10Z है तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया, 6Z एंड 3Z। फाइनली एक्चुअली में क्या, यहाँ पर इसने इनडायरेक्ट वे में आपको रेशियो दे दिया कि 3 और 2 का रेशियो फाइनेंस और एचआर का इसके अंदर आपका कॉलेज ए के। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आप हटा दो। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी इज 50% द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड सी। ठीक है, अब ध्यान रखना कि भाई डिफरेंस बोल रहा है तो ना तो आपको ये पता कि हो सकता है बी का स्कूल का ज्यादा हो सकता है आपका सी का स्कूल का ज्यादा हो, नंबर्स आपको नहीं पता। इज टॉकिंग ओनली अबाउट द डिफरेंस। ठीक है जी, इस लाइन को अभी आप क्या करो, पॉज करो, है ना, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी मुझे नहीं मिली कि मैं देखो इन दोनों का तो गैप में निकाल दूंगा, है ना भाई। ए और बी का जो गैप है वो भी रेशो में निकल जाएगा, समझ रहे हो। अब बी और सी का गैप भी मेरे पास रेशो में निकल जाएगा। वो क्या दिया हुआ, दिस इज 50% ऑफ,
ए और बी का जो स्कूल का गैप है वो आधा दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स इन बी एंड सी। अब आगे आप एक बार लाइन पढ़ लो भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एम आर ऑफ स्कूल सी इज 8 भाई, एम आर ऑफ स्कूल सी इज 8 भाई, विच इज 20% लेस देन द स्टूडेंट्स इन सेम स्ट्रीम स्कूल की। भाई अगेन ये आपका 8 भाई है, ये सेम स्कूल बी की मार्केटिंग स्ट्रीम का 80% है, तो सिंपल है, मार्केटिंग स्ट्रीम में आपके पास स्टूडेंट हो जाएंगे वो आपके पास 10 भाई हो जाएंगे। ठीक है, अब एमआर में आपके पास निकल गया 10 भाई। अब आप देखो कि मेरे पास बी का अगर मैं डाटा देखूंगा तो बी का तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू 400 दी हुई है ना, और मुझे क्या दिया हुआ है नोट में, जेड इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, ऑल्सो जेड इज ग्रेटर देन भाई। भाई कोई नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहना क्या चाह रहा है, जेड इज ए मल्टीपल ऑफ 10, सिंपल सी यही सी तो बात कह रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा। भाई कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल, भाई 5 से डिविजिबल, तो ऑब्वियसली द नंबर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 10। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको और ऐड कर दिया। भाई ये ना देगा तो कुछ ना कुछ ऐसा डाटा, हमेशा बोलता हूँ भाई नंबर सिस्टम से छोटे पॉइंट ऐड करने का मतलब क्या है कि छोटी सी रिवीजन हो जाए। अगर ये पॉइंट नहीं देगा तो सीधा सीधा आपको वो नंबर से देगा, तब भी आप कैलकुलेट कर लोगे, तब भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे डील क्या करना है कि जेड और वाई का मुझे ये पता चल गया कि भाई 10 जेड प्लस 10 वाई, टोटल स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे जेड और वाई दोनों में आ रहा है बी में, वो आपके पास 400 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो जेड प्लस वाई की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 40। अब आप खुद सोचो मेरे भाई, जेड प्लस वाई अगर मेरे पास 40 है, z इज ग्रेटर देन y और y इज अ नेचुरल नंबर, y नेचुरल नंबर होना चाहिए, y जीरो नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो यार, z बड़ा है तो z 20 से तो बड़ा होगा ना, अगर 20 प्लस 20 दोनों को इक्वल रख दिया, z 20 से बड़ा होगा तो इसे 30 रखूंगा, इसको 10 रखूंगा, भाई इसे 40 और जीरो तो नहीं रख सकता ना मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ना बोलता कि y के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि y इज नेचुरल नंबर ना देता, तो इसका मतलब जीरो कर रख सकता था मैं इसको। ठीक है भाई, जरूरी तो नहीं है ना कि इसने ये बोला कि दोनों स्ट्रीम में आपके पास एटलीस्ट 1 स्टूडेंट होना चाहिए, तो मैं वाई वाले पोर्शन आपके जीरो कर देता, मोटी मोटी सी बात है। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर है, बस इतना आपको काम करना है कि जेड की तो वैल्यू आप 30 पुट करोगे, वाई की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे मेरे भाई, 10 पुट कर दोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसका मतलब सारा डाटा मेरे पास निकल गया, और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह गई है क्या, जो डिफरेंस वाली इन्फॉर्मेशन थी। अब इसे ध्यान रखना, 6 जेड 4 जेड और 10 जेड, 10 जेड ये सेम ही था, ये 10 वाई आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 का अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो दिस इज इक्वल टू 180, 4 टाइम्स किया तो 120, टोटल आ गया 300, ये मेरे पास 300 ही था, है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया कि ये वाला जो अगर y की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करूंगा, तो यहाँ पर भी मेरे पास इस वाली स्ट्रीम में जो कॉलेज है, जो भी आपका कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स निकल जाएंगे 80। ठीक है, अब समस्या क्या रह गई, समस्या ये रह गई, एक इन्फॉर्मेशन इसमें और दी थी, देखो डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन ए एंड बी। भाई यहाँ तो मुझे पता चल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट जो ज्यादा होंगे वो मेरे पास बी में ज्यादा आपके दिए हुए हैं, 400 माइनस 300, ये जो गैप आपका दिया हुआ है। बट समस्या मेरे पास यहाँ पर, ये मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आप पॉज करके देखना पड़ेगा, बी और सी का मुझे पता ही नहीं है ना गैप, ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ गैप लिखा है, यानी बी और सी के जो स्टूडेंट्स का जो टोटल गैप था वो मेरे पास 100 का आपको डबल करना था, यानी 200। इसे लिखने वाली की जरूरत ही नहीं थी भाई, इसका गैप देखो ना 100 है, यानी 200 आएगा, 200 गैप है यानी 400 है बी में स्टूडेंट। भाई या तो 200 ऐड करोगे या फिर क्या करोगे आप, 200 उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना ही तो फर्क पड़ेगा, यानी दो वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है, या तो टोटल स्टूडेंट 600 या फिर टोटल स्टूडेंट 200। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि स्टूडेंट बी में ज्यादा स्टूडेंट होंगे, स्कूल बी में ज्यादा स्टूडेंट होंगे, स्कूल सी में ज्यादा स्टूडेंट होंगे, तो भैया इसका भी फिर फाइनेंस में भी दो वैल्यू निकल गई भाई। 600 अगर कंसीडर करोगे, ये तो फिक्स हो गया, एमआर का तो फिक्स है 80, ये 520 आ जाएगा, और फिर ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 400 और घटा दो इसमें से 120 ये निकलेगा। ठीक है, तो डाटा निकालने में कुछ खास ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना, बट क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ पर घुमाएगा, क्या क्या घुमाएगा, हमेशा सी की दो वैल्यूज में से एक चूज करनी पड़ेगी, वही आपका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल सेट। अगर आज के सेट में अगर आप देखोगे, है ना, तो एक ये वाला केसलेट आपका, ठीक है, और एक सेकंड रुको यार, माइक का इशू आ रहा है, तो ये वाला केसलेट और जो आपका पहला टेबुलर डीआई था, जो सुपर ब्यूटीफुल सेट। ठीक है, चलो एक बार भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ताकि जब सॉल्व करें तो आपको समस्या ना उत्पन्न हो। ठीक, चलो तो नेक्स्ट आओ, इसके क्वेश्चन में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। आई एम इंदौर, अब आई एम इंदौर एक नया कॉलेज है आपके पास, उसमें भी आपके पास फाइनेंस स्ट्रीम है और आपके पास क्या है भाई, मार्केटिंग स्ट्रीम।
students in finance stream of school is 66.66% more than the students in सेम स्ट्रीम ऑफ IMC। अब देखो IMC में फाइनेंस में मेरे पास दो चीजें दी है, 520 या 120, समझ रहे हो, 520 या 120। अब आप खुद समझो, है ना, एक पोर्शन 520 है, एक पोर्शन 120 है। अब यहाँ पर रेशो दे दिया कि टोटल स्टूडेंट्स इन फाइनेंस स्ट्रीम 66.66% ज्यादा होंगे। 66.66% फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3, यानी जो रेशियो होगा, है ना, वो 5/3 होगा। अगर आई एम इंदौर में ये है और आई एम कलकत्ता में जो आपके पास, वो 3 यूनिट दिए हो। आप खुद सोचो कि या तो मैं 520 लूंगा या 120 लूंगा, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होने चाहिए कलकत्ता में, क्या कभी पॉइंट में हो सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि 3 यूनिट, है ना। ये तो आपको पता चल गया ना कि 520 नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि 520 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई ऐसा तो नहीं करूंगा ना 520/3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पॉइंट में पॉसिबल है ही नहीं, है ना। So, ये थोड़ी सी आपको चीज मेरे को सिखानी थी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैं जो चूज करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 ही चूज करूंगा, अपॉन 3, 3 का 4 टाइम्स, 4 पंजे कितना हो गया भाई 20, यानी 200 स्टूडेंट तो फाइनेंस मेरे पास स्ट्रीम में आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मार्केटिंग स्ट्रीम इज 0.6 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन बी एंड सी। भाई गैप बी और सी का तो मेरे को पता है ना कि भाई इन दोनों का जो गैप है वो इसका डबल था, यानी 200 आपको गैप दिया, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा गैप। इस गैप का 60% आप ले लो, 6×2=12, यानी कितना हो गया 120 हो जाएगा, सिंपल। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एमआर स्ट्रीम ऑफ IIM इंदौर, एमआर स्ट्रीम ऑफ IIM इंदौर 120 is how much percent as that of the total students in IIM इंदौर। भाई 120 ये है और ये मेरे पास कितना है 320, सिंपल है, रेशियो आप निकाल लो भाई, 4 का 3 टाइम्स, 4 का 8 टाइम्स, दिस इज 37.5%, ये आपको दिया हुआ है। सो आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पूरे सेट में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई सी की दो वैल्यूज आपके पास निकल कर, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि जेड और वाई में, है ना, कि वो जो 10 के मल्टीपल वाला था, पाई और 2 से डिविजिबल वाला, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ जाओ, आगे क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, आ जाओ। The difference between the number of students in both stream of IIM A is 1.5 times and the difference between IIM C का जो गैप है वो आपको n दिया हुआ है, ठीक है। दोनों स्ट्रीम का गैप देखो, A का तो मेरे पास फिक्स है ना, C का मुझे नहीं पता, C का क्या होगा भाई, 80 है, या तो 520 होगा या फिर मेरे पास क्या होगा 120 होगा। ए का तो मुझे पता आई थिंक 180 और 120 आ रहा था, दोबारा चेक कर लो, 180 और 120, इन दोनों का गैप मुझे 60 दिया हुआ है, 60 इज इक्वल टू 1.5 m, तो m की जो वैल्यू निकल कर आई दिस इज इक्वल टू 40। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखना, वाइल वाइल दिस डिफरेंस फॉर IMC इज n। अब n की जो वैल्यू है मेरे भाई, दो गैप आ गए ना, एक बार 120 में से 80 घटाओगे तो वैल्यू कितनी है 40, एक बार 520 में से अगर आप 80 घटाओगे तो वैल्यू कितनी है 440। तो ऑब्वियस सी बात है ना, m की तो वैल्यू मेरे पास 40 है, m की वैल्यू मेरे पास 2 दी हुई है ना, तो 40 तो ये बराबर है और ये वाला 440 हमेशा इससे बड़ा होगा, दैट मींस m इज लेस देन और इक्वल टू n इज योर करेक्ट आंसर। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये इसमें आपको, और ना ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इन फाइनेंस स्ट्रीम ऑफ स्कूल सी इज 8 टाइम्स ऑफ द बॉयज इन एमआर स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी, ठीक है जी। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल सी इज 19:11, ठीक है। अब देखो यार सारा पंगा ना, आप जैसे मर्जी इसको बाइफरगेट कर सकते हो, जैसे मर्जी डिफरेंशिएट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आप खुद सोचो, सारा पंगा तो सी का है ना भाई, या तो 520 या जो एम फाइनेंस में आया था वो कितना आया था 120, यहाँ पर तो फिक्स था 80, टोटल स्टूडेंट या तो यहाँ पर 600 थे, यहाँ पर कितने थे 200 दिए हुए थे। सारी चीज छोड़ो, सबसे पहले आप 11 और 19 और 11 ही देख लो भाई, टोटल स्टूडेंट जो होंगे 19 और 11 का रेशियो में है ना सी के, तो टोटल स्टूडेंट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 30। अगर टोटल स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 30 है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल स्टूडेंट 200 तो मैं नहीं लूंगा ना भाई, 200 को 19 और 11 की रेशियो में आप कैसे डिवाइड कर लोगे, है ना। तो ये दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम करना था, क्या कि भाई टोटल स्टूडेंट 200 तो मैं नहीं यहाँ पर लूंगा, दैट मीन जो टोटल स्टूडेंट रहे होंगे सी में वो अब मेरे पास क्लियर हो गया कि फाइनेंस और एमआर में 520 ये और 80 ये रहा होगा, टोटल 600, ठीक है। अब टोटल बॉयज एंड गर्ल्स में निकल जाएंगे भाई, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स अगर आप देखोगे
है ना। तो अब तो 600 स्टूडेंट है, 600 को आप 19 और 11 के रेशियो में आप डिवाइड कर लो, यानी भाई टोटल 30 यूनिट था। अब 1 यूनिट 20 आ रहा है, यानी टोटल बॉयज आ गए 380 और टोटल गर्ल्स जो मेरे पास आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी 220। यहाँ पर भी जैसे मर्जी बाइफरकेट कर लो, बस कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। फाइनेंस का था और ये वाला अगला क्या था, मार्केटिंग। ये भी आपका फाइनेंस का और ये वाला आपके पास किसका है, मार्केटिंग। अब आप आ जाओ कि एक में तो मेरे पास बॉयज निकल कर आ जाएंगे जो 8 गुना है MR स्ट्रीम ऑफ बॉयज बी, फाइनेंस के बॉयज निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। अब MR स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन MR स्ट्रीम ऑफ स्कूल आर नहीं है, स्कूल सी कर लो इसको मेरे भाई, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन MR स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्ट्रीम। देखो MR स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी के बारे में तो जानकारी दे दी ना, MR स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी, MR स्कूल बी के आपके पास 100 दिया हुआ, ये वाला भाई 100 का अगर आप 60% निकालोगे, है ना, इस वाले का 60% अगर आप निकालोगे तो वो ऑलरेडी इसने दिया हुआ कि भाई गर्ल्स है। अगर 60% गर्ल है तो ऑब्वियस सी बात है जो 40% होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉयज। ये 40% ऑफ 100 आपने निकाला तो इट विल गिव्स यू 40। इसका 8 गुना कर दोगे तो 320। 320 क्या निकल कर आया है, 320 आपके पास बॉयज निकल कर आए, ठीक है। बॉयज कौन सी स्ट्रीम में निकल कर आए हैं, फाइनेंस में आपके पास निकल कर आए, तो ऑब्वियस सी बात है। तो अगर 320 फाइनेंस में बॉयज हैं तो 60 बॉयज मेरे पास किस में होंगे, आपके पास MR में। MR में नंबर ऑफ गर्ल्स मांग रहा है, ठीक है। तो MR में टोटल स्टूडेंट 80 है ना, बॉयज मेरे पास 60 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। जल्दबाजी में 60 मत कर देना, मैं भी कई बार उधर उधर कर देता हूँ नंबर्स, बट स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ होगा आई होप, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इन IIM अहमदाबाद 3Z% of students in finance stream and 75 students in MR stream are from engineering background, and rest are from the commerce background. Find the total number of students in IMA, those are from the commerce background। भाई ए का तो बाइफरकेशन 180 था और कितना था, 180 और 120 आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो कहाँ आ गए यार, 180 और 120 आपको, ठीक है। इसका इंजीनियर्स वाला पोर्शन देखो, देखो जेड की वैल्यू तो अपने को 30 पता है, यानी 90% अगर यहाँ पर इंजीनियर है, 75% भाई यहाँ पर इंजीनियर है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इसका 10% निकालना है और इसका आपको 25% निकालना है। इसका 10% कितना होगा, 180 का 18, इसका 25% कितना होगा 120 का 1/4 आप निकाल दो 30, 30 प्लस 18 कितना होगा 48 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें खास काम नहीं करना था, ठीक है। चलो आई होप मेरे भाई आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, IMC के बारे में। अगेन फिर IMC का आप लिखो यार, है ना। बात सारी वही है कि बार बार उसी पे टारगेट करना है कि 180 120 80 ये था 600, या मैं क्या लूंगा, इन समर प्लेसमेंट ड्राइव 87.5% स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्केटिंग स्ट्रीम गॉट प्लेस्ड। भैया इसमें से 87.5% कितना होता है, 7/8, यानी 70 स्टूडेंट यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं MR स्ट्रीम से, ठीक है। ये सीधी जानकारी है, ठीक है। वाइल द स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन फाइनेंस स्ट्रीम एंड इन मार्केटिंग स्ट्रीम इज डिफर बाय M। अब इन दोनों का जो गैप है वो अपने को M दिया हुआ है, ठीक है। अब M की वैल्यू क्या दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट प्लेस्ड इन फाइनेंस स्ट्रीम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट प्लेस्ड इन फाइनेंस, भाई फाइनेंस का तो निकल जाएगा ना अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे पता चल जाए। M is the difference, M is the number of students in marketing stream of number of students in marketing stream of IIMA, number of students in marketing stream of IIMA। तो मार्केटिंग स्ट्रीम ऑफ IIMA ये देखो आपको कितना दिया हुआ भाई, 120 आपको दिया हुआ, ठीक है। तो 120, ठीक है, साफ पता चल रहा है ना। कहाँ चला गया क्वेश्चन, अरे यार कहाँ जा रहा हूं मैं, हाँ ये था। M की वैल्यू यहाँ पर आपको 120 दे दी। अब आप खुद सोचो मेरे भाई कि फाइनेंस के जो प्लेस्ड स्टूडेंट है ना, मार्केटिंग के स्टूडेंट 70 है ना, और ये मार्केटिंग के 70 थे, फाइनेंस के जो प्लेस थे, इन दोनों का गैप आपका 120 दिया हुआ है, यानी M की वैल्यू भैया 70 में से ऑब्वियस सी बात है 120 घटाऊंगा तो नहीं, इसका मतलब फाइनेंस में ही आपके पास ज्यादा स्टूडेंट होंगे। अगर फाइनेंस में आपके पास ज्यादा स्टूडेंट हो तो फाइनेंस के जो प्लेस्ड वाले स्टूडेंट होंगे 120 प्लस 70 हो गए, यानी कितना हो गया आपके पास 130 हो गया। अब आप खुद सोचो
फाइनेंस में नहीं 130 नहीं 190 हुआ है भैया। फाइनेंस में 120 स्टूडेंट तो नहीं होंगे ना भाई। 120 कैसे हो जाएंगे जब तो प्लेसमेंट वाले 190 हैं तो 120 कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब 520 स्टूडेंट होंगे जिसमें से 190 का आपका प्लेसमेंट होगा। 200 घटा हुए तो 320, 10 और ऐड कर दो 330 आपके पास आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस पूरे सेट में ना आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है कि भाई हर क्वेश्चन में कई बार आपको 520 नहीं लेना तो कैसे एलिमिनेट करना है, वो छोटा सा पॉइंट है ना। 120 ले रहा हूँ तो दूसरा कैसे एलिमिनेट करूंगा, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले यही वाला सेट किया था हम लोगों ने। अब देखो ये आपका एक छोटा सा केसलेट आपको दिया हुआ है, ठीक। आपका मिक्सचर समझ लो, हालांकि मिक्सचर का तो सिर्फ इसमें नाम है आपके पास, ये सेट ही आपका रेशो का दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो भाई इसको मिल्क वाटर की जगह बॉयज एंड गर्ल्स भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो देयर आर थ्री वेसल्स पी क्यू एंड आर, ईच कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन क्यू इज 25% एज दैट ऑफ पी, व्हाइल द मिल्क इन पी एंड क्यू इज इन 7 और 5 रेशो, ठीक है जी। मिल्क इन वेसल आर इज 133.33% मोर देन दैट ऑफ वाटर। सबसे पहले भाई टेबल ही बना लो आप, पी क्यू और आर, ठीक है। मिल्क एंड वाटर आ जाएगा अपने पास, मिल्क वाटर, यहाँ पर आप लिख लो इसको, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन क्यू 25% कम है, ठीक है। तो भाई अगर ये 4x होगा तो ये सिंपल है, ये 3x है, इसको आप लिख सकते हो। ये पोर्शन ये वाला पोर्शन 3x, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन क्यू आपको दिया हुआ है ना, इज 25% लेस देन दैट ऑफ पी। अच्छा ठीक है, तो इसे आप 4x मान लो, तो भाई ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। दिस इज 4x और दिस इज 3x, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, मिल्क इन पी एंड क्यू 7 और 5, तो भैया इसे 7 और y मान लो, इसको 5y मान लो। मिल्क इन वेसल आर इज 133.33% मोर देन दैट ऑफ वाटर। भाई मिल्क और इसमें वाटर का रेशो तो डायरेक्टली दे दिया ना, 133.33% कितना होता है भाई 4/3, यानी मिल्क और वाटर का रेशो इसमें 7:3 है। इसमें 7 और 3 का रेशो आपको दे दिया है, ठीक है। मिल्क इन वेसल पी 70 लेस देन द अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन वेसल आर। मिल्क इन वेसल पी भी निकल जाएगा, टोटल क्वांटिटी भी निकल जाएगी, बट यहाँ पर वाटर भी नहीं पता ना अपने को ये कुछ पता, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखो आप। अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल क्यू इज सेम एज दैट ऑफ वेसल पी। वाटर दोनों में आपको सेम सेम दे दिया, यहाँ पर आपका काम बन गया। कैसे बन गया, चाहो तो आप इसे डायरेक्टली कर लो भैया। ये दो नंबर है, समझना है ना, ये दो नंबर है 7 और 5 की रेशियो में, इनमें क्या सेम नंबर ऐड करोगे रेशियो 4 और 3 आ जाए, है ना। सोच के देखो, सोच के देखो भाई, 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल आ जाए भैया। 7 में एक ऐड करूंगा तो 8 आएगा, 5 में एक ऐड करूंगा तो 6 आएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्मल कर लो, देखो नंबर बहुत आसान है रेशियो के, है ना, तो आप कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो भाई, सिंपल है भाई। 7 टोटल मेरे पास क्या है कि भाई अगर टोटल क्वांटिटी 4x है, उसमें से 7y घटाया तो ये तो वाटर निकल कर आ गया, है ना। और दोनों में वाटर सेम दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 3x है, इसमें से भाई अगर 5y घटा दोगे मेरे भाई तो यहाँ पर वाटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू इज इक्वल टू 2y निकल कर आपके पास, ठीक है। तो सारा आपके पास रेशो निकल गई, है ना। एग्जैक्ट नंबर्स आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसे आप हटाओ, है ना। इसे 7 और 3 ही रहने दो, क्योंकि ये अपने को भी पोर्शन नहीं पता, ठीक। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 2y निकल कर आई थी। जैसे मर्जी कर लो ना, x और y का तो कोई पंगा ही नहीं है, रेशो मुझे पता चल गई ना। ये 8x मान लिया, है ना, 8x या 8 है जो भी माना। ये 7x था, इसे 7x मान लिया, है ना। 8x में से 7x गया तो x बचेगा। और ये वाला जो q वाला पोर्शन था वो मेरे पास कितना था इसका, अच्छा 4 और 3 के रेशो में था नहीं, तो दिस इज 6x, यानी 5x और x। कहने का मतलब है यहाँ पर 7 और 1 का रेशो है, यहाँ पर आपको 5 और 1 का रेशो दे दिया, यहाँ 7 और 3 का आपको रेशो दे दिया, ठीक है। अभी मिक्सचर से रिलेटेड तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया भाई आपने, कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि मिक्सचर का कोई कंसेप्ट है। तो सिंपल रेशो, बेसिक रेशो के कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप इसके देख लो। ऑन एडिंग 25, एक मिनट रुको, ऑन एडिंग 25 ml मिल्क एंड 75 वाटर इन आर, मिल्क एंड वाटर बिकम्स 3:2, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन वेसल क्यू। अब देखो एक एक भी अगर क्वांटिटी निकली तो ये 70 वाला गैप तो मुझे दिया हो ना, तो एक भी अगर क्वांटिटी निकली न्यूमेरिक तो सारी क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। तो
आर में आप देखो भाई, आर में इनिशियल जो रेशो था 7 और 3 का है, यानी 7x+3 अगर आप ऐड करोगे, 7x सॉरी इसमें 25 आप ऐड कर रहे हो, है ना, और इसमें क्या आप ऐड कर रहे हो भाई, वाटर कितना ऐड कर रहे हो, 3x+75। ये जो रेशो निकल कर आ रहा है वो 3 और 2 का है। सॉल्व करना है भाई, 7 दूनी 14, 14x और 25 दूनी कितना हो गया भाई 50, दिस इज 9x और 75 का 3 टाइम 225। गैप देख लो मेरे भाई, 9 5 5x की वैल्यू, है ना, जैसे मर्जी कर लो, 200 175 आ जाएगी ना, 225 में से 50 गया तो 175, x की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब क्या मांग रहे हैं, अमाउंट फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन वेसल। अब आप देखो, अगर x की वैल्यू 35 है तो समझो यहाँ पर 7 और 3 का रेशो था, ये टोटल क्वांटिटी 350 निकल कर आ जाएगी ना, है ना, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की वैल्यू 35 है, इसका 10 टाइम्स कर दिया। अब मिल्क इन वेसल p जो था वो 70 ml कम है अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन वेसल r। भैया अगर अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन वेसल आर 350 है, इसमें से आप 70 घटा दोगे तो 280 ml आ जाएगा। ये 280 ml क्या निकल कर आया मेरे पास, मिल्क आया है वेसल वेसल पी। तो क्या वाटर नहीं निकलेगा भाई, 7 और 1 के रेशो में दिया हुआ है, सिंपल, इसका 1/7 आप कर दो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, 40 आपके पास, क्लियर है, ठीक। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क। अच्छा मिल्क मांग रहा है, मिल्क निकाल दो भाई, 5x निकालना है, 5x आप निकाल दो, 5 का x, है ना, तो अच्छा ये 240 था, है ना, वो 7 और 5 की रेशो में, तो 5/7 टाइम्स निकाल दो, 280, 7 का 4 टाइम्स, 4 पंजे 20, यानी 200 निकल कर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। 320 ml from vessel P, 144 ml from vessel Q are mixed to form a new mixture. Find the amount of water in the resultant mixture is how much % less than that of the milk. ठीक है, मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो आपको देखना है। देखो P और Q का जो भी रेशियो रहा होगा, और इनिशियल दैट इज 7:1, और इसमें Q में कितना है 5:1 ही है ना, 7:1 और 5:1। ठीक है, अब आपने क्या किया है, अगर 320 भी निकालोगे वो भी तो 7 और 1 की रेशो में निकलेगा, 5 और 1 जो भी निकालोगे अगेन दैट इज इन जिन 1 और 5 की रेशो में निकलेगा, है ना। इधर से मिल्क देख लो, वाटर देख लो, मिल्क और वाटर देख लो भाई, है ना, तो 7 और 1 8, 8 यूनिट 320 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो 280 तो ये आ गया। ठीक है, और 40 मेरे पास ये 144 है मेरे भाई, 6 यूनिट 144 आ गया, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो ये आ गया, है ना, और 24 का 1 टाइम ये आ जाएगा बस। ठीक है, टोटल मिल्क आप देखोगे 280 + 120 कितना आया 400, है ना। टोटल वाटर आप देखोगे 40 + 24 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, मांग क्या रहा है आपसे, मांग क्या रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का आप देख लो भाई 64 और 400 है। ठीक है, तो 16 का 8 से कर लो ना, 8 8 का 8 टाइम्स, 8 का कितना टाइम जाएगा 50, तो भाई वाटर तो है 16% मेरे पास। ठीक है, टोटल का 16% मेरे को वाटर दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर, हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ मिल्क। ठीक है, सॉरी ये टोटल का नहीं है, दिस इज, हाँ तो यही है मेरे पास, यानी ये मिल्क था मेरे पास 400 सही निकाला मैंने, और वाटर जो मेरे पास निकल कर आया दिस इज इक्वल टू 64। मिल्क और वाटर का ही तो मैंने निकाला है, ये 8 और 50 एक्चुअली में मिल्क और वाटर का ही रेशियो है ना, ये मिल्क और ये वाटर, टोटल तो 58 है, 8 50 का कितना है 16% है, तो कितना परसेंट कम होगा आपके पास 84% आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने एक्चुअली क्या ले लिया था, मुझे क्या लगा है 400 मिक्सचर, ठीक है, बट दैट इज ओके, मिल्क लिया है ना। चलो तो मेरे भाई इसमें देख लो क्या दिया हुआ था, अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल Q इज 80 ml, देन फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल गिवन वेसल्स टुगेदर। ठीक है, 7 और 1 का रेशो था ना, 5 और 1, इसमें तो मिल्क तो निकल जाएगा, है ना, ये 80 था, इसका 7 टाइम्स किया 560, तो ये आ गया मेरे भाई ना। और ये वाला आप मिल्क देखोगे तो 5 8 पंजे 40, 400, तो ये आ गया 960, तो देखो इसमें आ गया। अब इसमें क्या पंगा दिया हुआ था 7 और 3 का, ये जो मिल्क है ना 560, ये 70 कम था इस वाली क्वांटिटी से, अगर मिल्क 560 है, इसमें 70 आप ऐड कर दोगे तो 63 आ जाएगा।
है ना। इसका आपको कितना है 7 और 3 का रेशियो, तो मिल्क निकाल रहा हूँ बस मैं, है ना। इनिशियल देखो आपको एक रेशियो दिया हुआ है ना, क्या रेशियो दिया था 7 और 3 का रेशियो दिया है ना। और क्या दिया होता है मेजल पी जो है मिल्क 70 कम है, तो 70 आप ज्यादा कर दो, टोटल क्वांटिटी ऑफ आर निकल कर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या था अपने को, 960 तो ये निकल गया, 630 का 70% आपको निकालना था। ठीक है भाई, 6 सत्ते 42, 420 तो ये हो गया, 7 21 441। ठीक है, 1 ये 6 4 10 का 0, 9 4 13 1 14 1, 9 4 13 1 14। ठीक है, 4 5 6, हाँ 1401 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको आप 3 से एवरेज अपने को निकालना है। 3 का कितना टाइम्स आ जाएगा मेरे पास, 3 का 4 टाइम्स और 3 का 6 टाइम, और ये 467 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ऑप्शन में नहीं दिया और ठीक है आप लिख लेना, है ना, जोन सा भी ऑप्शन है 467 अपने पास निकल कर आएगा। ठीक है, चलो तो मेरे भाई, है ना, अब देखो इस सेट में मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक सेट, है ना, छोड़ नहीं रहा, आप थोड़ा सा आप इसमें काम करना। देखो इसमें एक तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस रेशियो पे आपको काम करना पड़ेगा। इसे जरूर कर लेना, टेबल प्लस ये वाला पाई चार्ट। हालांकि मैं एक एक सेशन आपका और लूंगा, एक सेशन है ना, या तो मिक्स लूंगा, एक और होगा बस, है ना। आई थिंक अगर आप ट्यूसडे है आज, है ना, तो वेडनेसडे कल आप कंप्लीट कर लो, थर्सडे को एक सेशन और होगा लास्ट, है ना, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, है ना। मिक्स लूंगा या जो भी लूंगा या अर्थमेटिक का लूंगा, जो भी होगा वो एक लास्ट क्लिप आप समझ लो, लास्ट सेशन होगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर कर लेना, और मैं कभी बोलता नहीं, बहुत कम सेट्स को बोलता हूँ कि आप कर लेना इसके क्वेश्चन ना। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया होगा रेशो का, है ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप ना क्वेश्चन तो देखो, देखो डाटा निकालने में अगर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, सारा पाई चार्ट सॉल्व करोगे, वैल्यूज निकालोगे, जेड वाई 3 और 6, फिर रेशो से डील करोगे, तो टाइम आपका वहां पर आपका लग जाएगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, बट मैं जो बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन आप इस पे थोड़ा सा ना आप फोकस करके आप इसको सॉल्व करिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो तो आई होप मेरे भाई, मैं समझता हूँ आज के सारे सेट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप क्या करो कि जो भी 6 सेट है ना, आराम से आप 10-10 मिनट दो, है ना, 10 7-8 मिनट जितना भी समय लग रहा है, मतलब कहने का मतलब है पेंडिंग्स पे मत छोड़ना, आज कर लेना। अगर आज आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आप कल कर लेना, या कल आपको जब मिलेगी या जो भी है ना, आई मीन जब कल आप देखोगे, कहने का मतलब है पेंडिंग सेट मत करना। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई मैं वो अपना रिवीजन कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ से नहीं कहीं से भी अगर आप कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हो गया मेरा, तो आप इस सेट को मत करो, इस सेशन को मत करो, कोई लॉस नहीं है आपके अंदर। देखो मोटिव क्या रहता है, सिर्फ उसे प्रैक्टिस करना रहता है, कि आप हमेशा प्रैक्टिस में रहो, आपके रिवीजन होते हैं। जब ऑलरेडी आपने रिवीजन कर लिया है तो दोबारा से इस सेट की रिवीजन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आई होप मैं समझता हूँ आपको सारे सेट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर देखो कोई भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार की अगर आपको कंफ्यूजन आती है, तो तब आप जाके वीडियो सॉल्यूशन देखना। फिर भी अगर आपको सॉर्ट आउट नहीं होती है समस्या, तो मेरे भाई आप प्लीज वीडियो पे आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा मेरे भाई। अगर आप वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे, एलआर या क्वांट में अगर कोई भी और भी समस्या है, तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशंस में ये सेशन आपके ऐड ऑन कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे भाई आप अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स सीरियसली मींस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ ये सेशंस आप शेयर कर सकते हो, है ना, उनको बता सकते हो इन सेशंस के बारे में। ठीक है मेरे भाई, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई समस्या हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।